कोई एकदम क्षमा याचना कर लो, समाधि भाव में आ जाओ, शास्त्र का एकदम पाठ पढ़ने के पहले खुद तो करके वंदना कर लीजिए। दिन भर में जिससे भी सुबह से हुआ है, मन में आया हो, हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत विचार आते हैं, सब क्षमा कर लो, खमत खामना कर लो। कहाँ से पढ़ना है सुधा भाई? सुधा जी आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कीजिए प्लीज। शतक 3 उद्देश्य 9 इंद्रियों के विषय 1116। पढ़ी। देवों को अवधि ज्ञान होने पर भी इंद्रियों के उपयोग की आवश्यकता रहती है, इसीलिए इंद्र विषय का वर्णन किया जा रहा है। श्रीमद् जीवा जीवा विगम सूत्र के ज्योतिषी उद्देश्य के अनुसार निम्नोक्त प्रश्नोत्तर हैं। 1116 बनते निरंतर देवता हो चाहे अवधि ज्ञानी मनुष्य, तिर्यंश जो भी हो, नैरिक भी हो, निरंतर अवधि के उपयोग में नहीं रहते हैं। जब कुछ जैसे गौतम स्वामी गए थे आनंद श्रावक के, उस वक्त उनको अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं था, इंद्रिय उपयोग में ही थे। तो जब आवश्यकता होती है तब उसमें उपयोग लगाते हैं। बनते श्रोतेंद्रिय के विषय भौतिक पदार्थ यानी पुद्गल संबंधी पुद्गल परिणाम रूपांतर या परिवर्तन कितने प्रकार का कहा गया है? पुद्गल परिणाम का मतलब उसका रूपांतर या परिवर्तन। उत्तर गौतम 2 प्रकार का कहा गया है, यथा शुभ शब्द परिणाम और अशुभ शब्द परिणाम। 1117 शब्द सब एक समान होते हैं, उन शब्दों को पूरे रूप में परिणमन करते हैं, शुभ और अशुभ दोनों रूप में अपने भावों के अनुसार परिणत हो जाते हैं। तो इसमें कंचन भाई भाव संबंधी ज्यादा ध्यान रखने का। हाँ हाँ 1117 जो पुद्गल आ रहे हैं कान में आते हैं, वो तो सभी अच्छे पुद्गल है। हाँ उनका संयोग ऐसे कर देते हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को प्रेम से गाली दो, दो मित्र आपस में गाली देते हैं तो वो बुरा नहीं मानता है, और जिससे नहीं बनती है, जिससे लड़ाई झगड़े, उनको एक भी शब्द बोल दो, अच्छा शब्द भी बोलो तो बुरा लग जाता है। तो इसी प्रकार शब्द भौतिक पुद्गल है। 1117 बनते चक्षु इंद्रिय के विषय संबंधी पुद्गल परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम 2 प्रकार का कहा गया है, यथा स्वरूप परिणाम और दुरूप परिणाम। स्वरूप मतलब अच्छे ढंग से, सुंदर, रूप अच्छा लगता है। स्वरूप कोई का बच्चा चाहे जैसे हो, वो गाना तो यही गाएगा, चंदा से है प्यारा, वो कितना प्यारा लगता है क्योंकि राग है उस पर। कोई सुंदर भी हो, उससे द्वेष हो तो उसका रूप भी अच्छा नहीं लगता है, चेहरा देखने ही अच्छा नहीं लगता है। तो कर्म बंधन इंद्रिय के कारण ही होता है छद्मस्त मनुष्यों के। 1118 बनते घ्राणेन्द्रिय के विषय संबंधी पुद्गल परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम 2 प्रकार का कहा गया है, यथा सुरभिगंध परिणाम और दुरभिगंध परिणाम। प्रश्न 1119 बनते रसनेन्द्रिय के विषय संबंधी पुद्गल परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम 2 प्रकार का कहा गया है, यथा सुरस परिणाम और दुरस परिणाम। वो अच्छा और वो बुरा यही रस, बाकी वो सब नहीं आएंगे इसमें, तिक्त कटु और बहुत पसंद है और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उपलक्षण से सभी ग्रहित है, एक रस से कहते हैं सभी मानना चाहिए। ठीक। प्रश्न 1120 आ गया, 5 प्रकार के रस, 5 प्रकार। ठीक। प्रश्न 1120 बनते स्पष्टेंद्रिय के विषय संबंधी पुद्गल परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम 2 प्रकार का कहा गया है, यथा सुख स्पर्श परिणाम और दुख स्पर्श परिणाम। प्रश्न 1121 बनते क्या उच्चावच का मतलब विभिन्न शब्द परिणामों को प्राप्त होते हुए पुद्गल परिणमते हैं, ऐसा कहना चाहिए? उत्तर हाँ गौतम, ऐसा कहना चाहिए। प्रश्न 1122 बनते क्या शुभ शब्दों के पुद्गल अशुभ शब्द रूप में परिणमते हैं? उत्तर
हाँ गौतम, परिणमते हैं। जैसे कोई एक हम्म, जैसे कोई एक सत्यवादी था, कसाई की गाय भाग गई, वो उसके पीछे दौड़ रहा था, खोज रहा था, उसको दौड़ने खोज रहा था, तो उस व्यक्ति ने को पूछा गया, उसने कहा हाँ गाय इस तरफ गई है। तो शब्द तो अच्छे ही थे, गाय उधर गई है, लेकिन परिणमन, कसाई गाय को मारा, तो शुभ शब्द भी अशुभ रूप में परिणत होते हैं। देखो अच्छा, इसमें विशेषता, सातों प्रश्न भंते गौतम से आए हैं। सब कुछ भाव विभोर हुए या भंते गौतम देखकर अनुभूति हुई कि साक्षात भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी वार्तालाप कर रहे हैं। वही ऐसे वार्तालाप कर सकते। हाँ, पढ़िए। ज्ञातव्य बिंदु, इंद्रियों का स्वभाव है अपने विषयों की तरफ जानना, किंतु साधना में जीवन जीने के लिए इन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। देवता देवी की परिषद, परिवार स्थिति का थोपड़ा, शतक 3 उद्देश्य 10, पूर्वापर संबंध। देवों का ही वर्णन किया जा रहा है। परिषद संबंधी निम्नोक्त वर्णन श्रीमद जीवा जीवा विगम सूत्र में है। प्रसंगवश श्रीमद भगवती सूत्र के थोपड़ों में इस विषय को संकलित किया गया है। शास्त्रकार आचार्य भी स्वीकार करते हैं, भगवती है अंग शास्त्र, 11 अंगों में है भी, और जीवा जीवा विगम सूत्र उपांग, तो अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन आचार्य भी इसलिए स्वीकार करते हैं शास्त्र पाठ संक्षिप्त करने के लिए, नहीं तो विस्तार बढ़ जाता, पूरा देते अगर विषय यहाँ, तो अन्य अन्य आगम देखो शास्त्रों में, इसीलिए उपांग सूत्र की भी बोलावन दी गई है। एंड्रेस है कंचन, ये परिषद सभा, लोकसभा, राज्यसभा आदि होती है, उसी प्रकार देवलोकों में भी होती है, उसका वर्णन किया जा रहा है। एंड्रेस है। हाँ बोलिए प्रियंका, बोलो प्रियंका। आंटी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आंटी अभी जो आप फरमाए ना कि ये शुभ शब्द अशुभ शब्द के रूप में परिणत हो, तो समझ में नहीं आया। जैसे हुआ गाय उधर गई, शब्द तो अच्छे ही हैं, गाय उधर गई में कोई गाली गलौज नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छे शब्द हैं, लेकिन कदाचित वो अशुभ रूप में भी परिणत हो जाते हैं। जैसे अभी कहा ना मैंने, कोई कसाई की गाय भाग गई, वो उसको खोज रहा था और एक आदमी सामने खड़ा था, उसने कहा गाय उधर गई, तो अशुभ रूप में परिणमन हुए ना उसके शब्द। वो तो गाय को मारा, गाय को पकड़ लिया, अपनी गाय को ले गया और उसको मार दिया। लेकिन वो बोलने वाले के भाव तो ऐसे नहीं थे कि ये गाय को पकड़े और मारे। बोलने वाला जान रहा था, जो भी हुआ, चाहे अनजाने में भी हुआ, तो परिणमन तो अशुभ ही हुआ उसका। अच्छा अच्छा, ऐसे, ओके ओके, ठीक है आंटी, थैंक यू। बोलो शशि। हेलो। हाँ हाँ प्रणाम भाभी जी। मैं बोल रही हूँ ये अवधि ज्ञान तो जन्म से ही देवी मतलब देवता और नारकी लेके आते हैं, तो जब इनका मतलब हमेशा उपयोग नहीं करते या इनके पास रहते हैं, जब इनको जरूरत होती है तब उपयोग करते हैं? नहीं नहीं, हमेशा रहता है, उपयोग जब जरूरत होती है तब करते हैं। जैसे तो ये लोग मना परिज्ञान, अवधि ज्ञान जैसे ही गणधर हुए, 12 अंगों का ज्ञान हुआ, उसी समय उनको मना परिज्ञान, अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, अनेक लब्धियां प्रकट हो गई, जरूरत नहीं समझे, आनंद श्रावक के गए उस वक्त उपयोग नहीं लगाया, अवधि ज्ञान तो था ही उनमें। देवों के तो निरंतर रहता है, उनके जाता ही नहीं है। मनुष्य तिरिंच में तो फिर चला जाता है, परिणाम अशुभ होते हैं, किसी को अवधि ज्ञान है, परिणाम में हीनता आ गई, कषाय के भाव बढ़ गए, तो चला जाता है, लेकिन देव और नेरिकों में जाता नहीं है। सम्यक दृष्टि है, अगर परिणाम बहुत खराब हुए, मिथ्यात्व का उदय हो जाएगा, तो विभंग ज्ञान हो जाएगा। अवधि ज्ञानावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी कर्म का क्षोक्षम रुकता ही नहीं है। जैसे पक्षी होता है, बहुत स्वभाव से ही उड़ना जानता है, निरंतर नहीं उड़ता है, बैठा भी रहता है, लेकिन शक्ति तो है ना निरंतर उड़ने की उसमें, तो उसी प्रकार। हाँ बोलो। बोल रहे हैं जैसे गौतम गंधर आदि को जैसे मन प्रज्ञान हुआ, फिर उनको अवधि ज्ञान की जरूरत तो नहीं रही होगी ना, कि अवधि ज्ञान की मन प्रज्ञान होने पर भी अवधि ज्ञान की जरूरत होती है। नहीं, मन परिज्ञान की और थोड़ा अंतर आगे ज्ञान में 8वें शतक देखता है, जबकि अवधि ज्ञान ज्यादा देखता है रूपी पदार्थों को, संपूर्ण रूपी पदार्थ को देख सकता है, विशिष्ट अवधि ज्ञानी, परम अवधि ज्ञानी आदि, लेकिन उतनी गहराई से उस विषय को नहीं देखता है।
जैसे सैनिक होता है, कोई प्रशिक्षित तो उसको बताया गया हो कि हम झंडा सफेद हरा रंग का बताएंगे तब युद्ध आक्रमण कर देना, लाल दिखाएंगे या काला दिखाएंगे तब रुक जाना, वो जानता था तब तो वो बता सकता है। और जो अप्रशिक्षित रहता है वो समझेगा ही नहीं कि हरा झंडा क्यों बताया, काला क्यों बताया। तो उसी प्रकार विशेष गहराई से जानते हैं विषय को वो मन परिज्ञान, और विशेष है ये संयमी को ही होता है। अवधि ज्ञानी तो गृहस्थ को भी होता है, अविरत सम्यक दृष्टि नैरिक देवता को भी होता है, मनुष्यों में भी होता है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जिसको मन परिज्ञान है उसको तो अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं होगी ना, वो कोई विशेष मतलब कोई चीज को देखेगा या जानेगा तब वो अवधि ज्ञान का उपयोग थोड़ी करेंगे, वो तो मन परिज्ञान से ही सब देख लेंगे। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, मन परिज्ञान विशेष रूप से जान सकेगा, अवधि ज्ञानी उतनी गहराई से उस विषय को नहीं जानेगा। एक शास्त्र भगवती सूत्र सामान्य रूप से पढ़ लो और उसका गहराई से चिंतन मनन पूर्वक अध्ययन करो, परख रहता तो हर एक पर्याय को आगे इसका बहुत विषय 8वें शतक में ज्ञान का थोपड़ा बहुत चलेगा विस्तार से। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। मन परिज्ञानी सिर्फ अडाई द्वीप में संगी पंचेंद्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानता है, और अवधि ज्ञानी होगा संपूर्ण 14 लोक रूप के रूपी पदार्थों को जान लेता है। भिन्न है, दोनों में भिन्नता है। ठीक है। प्रश्न 1123, परिषद यानी सभा किसे कहते हैं? उत्तर, देवलोक में जिस सभा में राजकाज संबंधी समस्याओं का विचार विमर्श किया जाता है तथा निर्णय किए हुए कार्य को संपादित करने की आज्ञा दी जाती है उसे परिषद कहते हैं, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा आदि। प्रश्न 1124, भवनपति और वैमानिक देवों में कितने प्रकार की परिषदाएं होती है? उत्तर, भवनपति और वैमानिक देवों में पहला समिया, दूसरा चेड़ा, तीसरा जाया, जाया मतलब जाता, ये 3 प्रकार की परिषदाएं होती है, उनके नाम। 1125, समिया परिषद का दूसरा नाम क्या है? समिया परिषद का दूसरा नाम अभ्यंतर है। 1126, समिया परिषद को अभ्यंतर परिषद क्यों कहते हैं? उत्तम मति वाले होने पर इंद्र राजकीय समस्याओं जैसे नीच, शोभनीय, अशोभनीय, हानि, लाभ, दंड आदि विषयों पर सलाह मशवरा करने के लिए आदर के साथ अभ्यंतर परिषद को बुलाता है और अनेक कार्य इस परिषद में निश्चित किए जाते हैं। यह विचार गोष्ठी आदरणीय होने के कारण इसे अभ्यंतर परिषद कहते हैं। प्रश्न 1127, अभ्यंतर उत्तम मति यानी बहुत बुद्धिमान होते हैं इंद्र, फिर भी। प्रश्न 1127, अभ्यंतर परिषद को समिया परिषद क्यों कहते हैं? उत्तर, इस गौरवशाली परिषद के देव स्थिर और शांत स्वभाव वाले समता युक्त होते हैं, अपने स्वामी यानी इंद्र के कोप एवं उत्तावल को शांत यानी शमन करने में समर्थ होते हैं, इसीलिए इसे समिया परिषद भी कहते हैं। कोप यानी क्रोध, इंद्र कोई बात पे उत्तेजित हो जाए, क्रोधित हो जाए तो यह परिषद उसको उनको शांत कर देती है समाधान बता के। तो इंद्र को भी क्रोध आता है? हाँ, उनके सीमा में अन्य कोई शत्रु आ जाए, चमड़ेंद्र ऊपर गया तो इंद्र क्रोधित हुआ ना, वज्र फेंका ना, पहले चला था ना विषय, चला तो ऐसे पर क्रोध आ जाता है। प्रश्न 1128, शकेंद्र जी की समिया परिषद में कितने देव देवियां हैं? उत्तर, शकेंद्र जी की समिया परिषद में 12,000 देव और 700 देवियां हैं। प्रश्न 1120, शकेंद्र जी की समिया परिषद के देव देवियों की स्थिति कितनी है? उत्तर, शकेंद्र जी के समिया परिषद के देवों की स्थिति 5 पल्योपम और देवियों की स्थिति 3 पल्योपम की है। प्रश्न 1130, यदि किसी देव को अभ्यंतर परिषद में संदेश पहुंचाना हो तो वह किस प्रकार पहुंचाता है? उत्तर, उस देव को पहले बाह्य परिषद में भेजा जाता है, बाह्य परिषद वाले देव उसे मध्यम परिषद में भेजते हैं, मध्यम परिषद वाले देव उसे अभ्यंतर परिषद में भेजते हैं। प्रश्न 1131, अभ्यंतर परिषद में जो कार्य निश्चित किया जाता है उसे किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है? उत्तर, अभ्यंतर परिषद में जो कार्य निश्चित किया जाता है उसे अभ्यंतर परिषद के देव स्पष्टता से मध्यम परिषद को समझाते हैं, मध्यम परिषद के देव
बाह्य परिषद के देवों को कार्य करने की आज्ञा देते हैं। बाह्य परिषद के देव कार्य करने में निपुण होते हैं। पढ़ रहे हो एकदम इमेजिन, सब कोई वैसे ही करिए कि साक्षात देवलोक की सभाएं देख रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्थाएं होती है, कैसे जाते हैं। अपने यहाँ भी हर कोई प्राइम मिनिस्टर से मिलने अंदर नहीं जा सकता है ना, उसको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उससे मिलो, फिर सेक्रेटरी से मिलो, फिर अंदर जा सकता है। उसी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां भी होती है। भगवान महावीर को केवल ज्ञान में सब साक्षात दिख रहा है। गौतम गणधर पूछते जा रहे हैं प्रश्न और भगवान इसी क्रम से जवाब दे रहे हैं। यहाँ मैंने भंते गौतम नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ी वाक्यावली वैसी नहीं है, छोटी कर दी। प्रश्न 1132, मध्यम परिषद को चेड़ा परिषद क्यों कहते हैं? उत्तर, समिया परिषद के देवों के समान समता युक्त न होने से इसे मध्यम परिषद कहते हैं तथा साधारण कोप आदि के प्रसंग पर भी कुपित हो जाने के कारण इस परिषद को चंडा परिषद कहते हैं। चंडा है ना? हाँ, चंडा परिषद कहते हैं। इस परिषद के देव इंद्र के बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी इंद्र के पास जाते हैं। अंडरलाइन कर लें अपन, साधारण समय भी अपन हो जाते हैं क्या कुपित? अंडरलाइन, जो लाइनें ऐसी मिल रही है उनमें अंडरलाइन कर लो। 1133। हाँ बोलिए सपना जी। जय जिनेन्द्र कंचन जी। हाँ जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी, वैर श्रमण देव जो हैं ये तो इनके नीचे जो है ये हरि मिश्र देव जो है वो जो गर्भहरण करते हैं महावीर स्वामी जी का, तो ये मतलब ये उनके कहने से गर्भहरण करते हैं ना? वैश्रमण देव के कहने पर नहीं, वो इंद्र के सेनापति है हरिने गमेशी देव जिन्होंने गर्भहरण किया था। ये अपने आने वाला नंबर 1185 में आज ही आ जाएगा। अच्छा। मतलब हमने एक पेपर भरा था तो उसके अंदर ये आया था कि भाई ये हरि मिश्र देव ये कौन से प्रकार के हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, मैं पूछ लेती हूँ। सेनापति है इनके, इंद्र की सेना, पैदल सेना के अधिपति है। इंद्र के 7 प्रकार की सेना होती है, उसमें पैदल सेना के सेनापति, जैसे यहाँ भी होता है ना, वायु सेना के अलग, जल सेना के अलग, स्थल सेना के अलग, तो उसी प्रकार देव 7 प्रकार की सेना है, उसमें पैदल सेना के अधिपति है। ये कौन से प्रकार के होते हैं? ये वैश्रमण प्रकार के होते हैं? नहीं, वैश्रमण देव नहीं है, वो अलग है, वो लोकपाल देव है, ये सेनापति है। अलग अलग व्यवस्था है, जैसे यहाँ भी जो कोषाध्यक्ष अलग होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर अलग होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर अलग होते हैं, उस प्रकार ये में पैदल सेना के अधिपति है। अच्छा सर, ठीक है सर। उनको आप ऐसे लिख लो ना, शक्रेंद्र के पैदल सेना के अधिपति है शक्रेंद्र हरिने गमेशी देव। अच्छा ठीक है, ओके। प्रश्न 1133, शकेंद्र जी के मध्यम परिषद में कितने देव देवियां, उनकी स्थिति कितनी है? उत्तर, इस परिषद में 14,000 देव और 600 देवियां। देवों की स्थिति 4 पल और देवियों की स्थिति 2 पल। प्रश्न 1134, बाह्य परिषद को जाया परिषद क्यों कहते हैं? आभ्यंतर परिषद थी, उसके देवों की स्थिति थी 5 पल्योपम। इनकी वो ज्यादा प्रभावशाली थे, उनके अधिक स्थिति वाले देव है। देवों में स्थिति जिसकी अधिक होती है वो ज्यादा रिद्धि संपन्न होता है, और मध्यम परिषद वाले देवों की देखो स्थिति और रिद्धि घट गई, अपने आप ही 4 पल्योपम वाले आ गए यहाँ। प्रश्न 1134, बाह्य परिषद को जाया परिषद क्यों कहते हैं? उत्तर, गंभीर स्वभाव न होने के कारण ये देव बिना प्रयोजन कुपित हो जाते हैं, इस कारण इस परिषद को जाया कहते हैं। जाया जाता का क्या मतलब हुआ पंचम? दोनों, जाया प्राकृत में है, जाता उसका हिंदी बनता है। प्रश्न 1135, शकेंद्र जी की बाह्य परिषद में कितने देव देवियां हैं और उनकी स्थिति कितनी है? बाह्य परिषद में 16,000 देव और 500 देवियां। देवों की स्थिति 3 पल्योपम और देवियों की स्थिति 1 पल्योपम की। 1136, मध्यम और बाह्य परिषद में देवों की संख्या क्रमशः अधिक बताई है, किंतु देवियों की संख्या क्रमशः कम है, क्यों? उत्तर, मध्यम और बाह्य परिषद के देव प्रथम परिषद के देवों से क्रमशः अल्प वृद्धि होते हैं।
अल्पवृद्धिक देवियों की संख्या क्रमशः कम क्यों हुई है, इसका स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। अभी उपलब्ध नहीं है, पहले रहा ही हो। प्रश्न 1137, क्या परिषद में देव देवियों की संख्या और स्थिति सदैव इतनी ही होती है? उत्तर, हाँ, भूतकाल में भी इतनी थी, वर्तमान में इतनी है और भविष्य में भी इतनी ही रहेगी। शास्त्र वचन त्रैकालिक प्रतिपादन करते हैं। प्रश्न 1138, परिषद के देवों को कौन बताता है कि वह देव आभ्यंतर परिषद का है या बाह्य परिषद? उत्तर, अपने पूर्व पुण्य अनुसार जिस देव शैया पर देव उत्पन्न होते हैं, उनकी स्थिति, उनका परिवार, उनकी पदवी आदि निश्चित होती है। शैया पर उत्पन्न होते ही उसके परिवार वाले देव और उसको जय विजय शब्दों से बधाते हुए क्रमशः अभिषेक सभा, अलंकार सभा, व्यवसाय सभा में ले जाते। व्यवसाय सभा में सहयोग्य पुस्तक रत्न को पढ़ने से उन्हें अपने सामाजिक, धार्मिक और देवलोक संबंधी व्यक्तिगत कर्तव्यों की जानकारी मिल जाती है। प्रश्न 1149, जैसे कोई राज्यसभा लोकसभा में जाएगा, इलेक्शन में खड़ा होगा, तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन से तो उसको परिचित होना ही पड़ता है ना। तो यहाँ भी पुस्तक रत्न देख के यहाँ और पढ़ भी लेते हैं स्कूल कॉलेज में, वहां तो जन्मते ही सारा पहले वर्णन चल चुका है इन सब का। जाते हैं, पता चल जाता है हम कौन है, हमारा क्या है, हमें क्या कार्य करना है। धार्मिक कार्य को आदि पर जाना आदि सभी कुछ उनको पता चल जाता है। हाँ बोलो कमलेश। प्रणाम भाभी जी। हाँ, जैसे देवों का तो देवों के लिए तो है कि ठीक है, वो व्यवहार सभा, अभिषेक सभा में जाते हैं, उनको सब ले जाते हैं। फिर देवियों का क्या होता है, अगर देवी रूप में जो जन्म लेते हैं? वही बात उनके लिए भी है। उनके लिए भी वही बात है? हाँ, उनका भी तो अपना जीता अग्रमहिषी रूप में जन्मे, तो उनको क्या पता कि हमारा क्या है, हमारी यहाँ राजधानी है, हमारी यहाँ नगरियां हैं, हमारे अधीनस्थ इतने हैं, हम शक्रेंद्र की पटरानी आदि है, सब उन्हें पता रहता है कि हमें अभिषेक के समय जाना है आदि, वहां क्या कार्य करना है। वहां जैसे तीर्थंकर भगवान का अभिषेक मनाते हैं मेरू पर्वत पर, वहां जाकर उनको कोई थोड़ी सिखाता है कि ऐसे करना। मान लो जन्मी और उसी समय किसी के अभिषेक में जाना है थोड़ी देर में, तो कौन बताएगा? पुस्तक रत्न में पढ़ लेती है। अच्छा बाबा, ठीक। प्रश्न 1139, क्या परिषद देव के जीवित रहते उनकी शैया में दूसरा देव उत्पन्न हो सकता है? बोलिए गुलाब जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। कंचन भाई, ये तेऊकाय की अवस्था 3 अहोरात्रि का ही है। हाँ बराबर। तो हाँ। ये जो आग लगती है तो ये कई दिन तक चलती है, तो ऐसा कैसे होता है? पुराने जीव मर जाते हैं, नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं। अच्छा भी हो तो नए आते रहते हैं उसमें। अच्छा, उनकी अवस्था तो 3 अहोरात्रि होती है। हाँ हाँ, उनकी उत्कृष्ट स्थिति 3 अहोरात्रि, कोई उसमें अंतर में भी मर जाते हैं, नए होते। अच्छा, थैंक यू। आरती जी। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये छोटे देव जो होते हैं वो इंद्र के अंडर में होते हैं, तो कोई देव आके मतलब पृथ्वी पर बोलते हैं ना सम्यक दृष्टि श्रावक होंगे, उनकी भी हेल्प करते हैं या किसी को दुख भी पहुंचाते हैं, तो वो इंद्र भगवान, इंद्र देव के कंट्रोल में रह के वो सब काम करते हैं कि क्या करते हैं? ऐसे मोटे अपने भी करते हैं। इंद्र कहाँ छोटी एक एक बात को देखेंगे, जरूरत हो उतना देखते हैं। आज यहाँ भी थोड़ी नहीं, यहाँ के राजा प्राइम मिनिस्टर कोई होंगे तो एक एक चीज अपन क्या कर रहे हैं, किसको सुख दे रहे हैं। घरों में भी अपन देते ही है ना, किसी न किसी को दुख, किसी को सुख। वो इतनी थोड़ी जानकारी हाँ, तो पर अगर पता चलता है तो दंड मिलता है। प्रत्येक इंद्र के अधीन में असंख्यात देव है, इसकी जानकारी है। अच्छा ठीक है, पढ़िए। उत्तर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो देवलोकों की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती। यह नहीं होता है कि एक इंद्र की मौजूदगी में दूसरा इंद्र उत्पन्न हो जाए, यावत एक अभियोग देव के रहते उसकी शैया पर दूसरा अभियोग देव उत्पन्न हो जाए। अनादि प्रवाह से देव व्यक्ते रहते हैं, चलते रहते हैं और नए उत्पन्न होते रहते हैं। जब उनकी आयुष पूर्ण होती है वो मर जाते हैं और नए देव वहां उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ ठीक। प्रश्न 1140, भवनपति और वैमानिक के सामानिक व त्रयत्रिंशक
इन दो विशिष्ट पदवी वालों के कितनी परिषद होती है? उत्तर, इनके भी इंद्र की तरह सनिया, चंडा, जाया ये 3 परिषदाएं होती है। जैसे इंद्र है तो सामान्यिक और त्रैस्त्रिंशक देवों के भी होती है पदवियां। ये भी इतने समृद्धिशाली है, इनके भी परिषद होती है, इनके भी काम होते हैं, इतने इतने आत्मरक्षक देव आदि होते हैं। किसी में मन मुटाव, किसी में लड़ाई झगड़े, न्याय प्रकार इनके भी होती है। इनके अपने अपने विमान है, एक घर को संभालना अपनी कोई, तो विमान के इतने देवों के विषय में कुछ न कुछ इनके भी चलता रहता है। हाँ बोलो सुधा। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ मैं पूछ रही हूँ कि ये जैसे अभी एक इंद्र हुआ तो फिर सागरोपम तक के काल तक में वापस कोई दूसरा मनुष्य इंद्र नाम कर्म का वन नहीं करेगा? नहीं बांधेगा ही नहीं, तथा स्वभाव से नहीं होगा, यही लोक स्थिति है। जैसे सामान्य कोर तो आपने बता दिया कि और भी बहुत सारे तरह के सामान्य होते हैं, तो मतलब असंख्यात सामान्य हो जाते हैं। इंद्र तो एक ही होता है और उनके सागरोपम तक की स्थिति है। जो कार्तिक सेठ ने जो साधना की, जिसके फल स्वरूप वो शक्रेंद्र महाराज बने, वैसी साधना अभी 2 सागरोपम तक कोई करेगा नहीं कि शक्रेंद्र महाराज रूप में उत्पन्न हो। अभी इतना इतने तीर्थंकर बन जाएंगे, इतने इतने मोक्ष जाएंगे, साधना करेंगे कि इंद्र पदवी कहीं तक। अन्य रूप में उत्पन्न हो जाएंगे, ज्यादा ऊंची साधना करेंगे, दूसरे देवलोक के महारितिशाली देव बन जाएंगे। इंद्र पदवी नहीं प्राप्त किए तो क्या हुआ? वो इंद्र पदवी नहीं प्राप्त इंद्र पदवी प्राप्त करेंगे। यही लोक स्थिति है। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। सुनीता भाई बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ सुनीता। मैं तो ये अभी जी जैसे देवायु का अभी जी देवायु का बंद किया, लेकिन इंद्र बनने की जो पदवी है वो तो पुण्यवानी के आधार पर ही होगी ना, उसमें तो कोई वो नहीं विशिष्ट पुण्य होगा तभी वो बात बंदेगा। तो इसका यश कीर्ति और आदि नाम कर्म, इनका उदय अधिक मात्रा में होगा। अंतराय कर्म का भी उदय अधिक मात्रा में, क्षोक्षम अधिक होगा, क्योंकि जो सामान्य आदि बनेंगे रिद्धिशाली वो भी है, वो तो एक विमान के स्वामी है, 25 लाख विमानों का स्वामी हो जाता है। तो अंतराय कर्म का क्षोक्षम अधिक करते हैं। हाँ भाभी। आदे नाम कर्म का उदय अधिक रहता है कि उनकी बात आदरणीय होती है। फिर भाभी जी देव नाम कर्म की देवायु का बंद तो बहुत जीव करे, लेकिन इतनी पुण्य प्रकृति इकट्ठी बहुत है, कई जीवों के बाद को भी कोई जीव करता है इतनी पुण्य। तो वही तो बता रही हूँ ना मैं, कर्म प्रकृतियों से जवाब दे रही हूँ कि आदे नाम कर्म का उदय रहता है उनके। अच्छा। कि उनकी बात आदरणीय होती है, असंख्यात देव उनकी बात मानते हैं। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय अधिक रहता है कि उनकी प्रतिष्ठा फैलती है, उनका नाम महिमा सब जगह फैलता है। तीर्थंकर भगवान भी शक्रेंद्र महाराज विशेषण लगाते हैं उनके लिए। यश कीर्ति का हो गया, आदे नाम हो गया, आदि आदि शुभ प्रकृतियों का उदय यश अधिक होता है। अंतराय कर्म का क्षोक्षम तीव्र है देवगति के साथ में, तभी इंद्र बने। अंतराय कर्म के उदय से तो जीव रिद्धिशाली बनता है या अल्प रिद्धिक बनता है। तो 32 लाख विमानों के स्वामी क्यों बने? इतनी पुण्य इकट्ठा किया होगा। हाँ, पुण्य क्षोक्षम, अंतराय का क्षोक्षम उनका अधिक है, इतना पुण्य एकत्रित किया है। पुण्य कर्म अधिक होने से सातावेदनी का उदय अधिक रहता है इनके। तभी कोई दुख पीड़ा, इनको कोई दंड देने वाला नहीं होता है। मानसिक दुख हो जाता है इनके, वो अलग बात है। कुपित हो जाते हैं कि हमारे राज्य सीमा में वो आ गया, हमारी देवी को वो उठा के ले गया, आदि आदि मानसिक दुख हो, वो अलग है। बाकी तो सातावेदनी का उदय भी अधिक मात्रा में, मनचाही हर वस्तु मिलती है उनको। ठीक है प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो भाभी जी, यही जो देवों की चर्चा हो रही है, इतना बता रहे हैं, जो भी हो आदे पुण्य प्रकृति, इतना पुण्य भोगने। मेरा प्रश्न है कि अगर इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है तो वहां क्या देवगति में जाना जरूरी है? क्या महाविद्य क्षेत्र में कोई बहुत राजसी ठाट बाट मिल जाए और वहां पुण्य भोग कर वहां तीर्थंकर के पादमूल में दीक्षा हो जाए, ये हो जाए और मुक्ति हो जाए? देवगति में इतना ये सब, इतना टाइम, इतना लफड़ाबाजी है तो देवगति में जाना चाहिए। सब कोई भव सीमित नहीं करते हैं ना, आखिर 4 गति में पुण्य बांधा, सभी तो कोई मोक्ष में नहीं चले जाएंगे कि एक ही बार में। हमारे क्षेत्र में भी बहुत राजा महाराजा है, सभी जाते हैं क्या?
यहाँ भी बहुत सेठ है, बहुत सब कुछ है, सब आते हैं आचार्य श्री और के कितने जाते हैं, कितनों श्रद्धा भक्ति होती है कितने जीवों को। तो इसी प्रकार जिन शासन की अनुपालना करने वाले कम होते हैं। केशर कम बिकती है, शक्कर बिकती है, बोरियों बंद, ये मिलती है इतनी सी तो ली हुई। नहीं तो पुण्य भोगना, पुण्य इतना पुण्य इकट्ठा करके भोग रहे हैं तो वापस उतना ही तो बांध रहे हैं वहां पे। क्या पता पुण्यानुबंधी पुण्य कर रहे हैं या पुण्यानुबंधी पाप कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये सब पूरा वर्णन आ रहे हैं ना, इतना इसमें क्या, यहाँ तो परिषद, राज्यसभा, लोकसभा ये बता रहे हैं ना, तो यहाँ भी ये सब है ही। तो वहां है पुण्य भी तो भोगना, पाप भोगना पड़ता है तो नरक में जाते हैं। जो जैसा बांधता है उसको भोगना है। पुण्य बहुत बांध लिया तो वहीं जाएगा, अभी भाव सीमित नहीं हुए हैं उसके, मोक्ष में जाने के परिणाम नहीं है, संवेग भाव नहीं हुआ है, वो जीव कहाँ जाएगा। अनंत बार क्यों देवलोक में नवग्रह तक अपन सब जाके आए, कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि जो आज तक अनंत बार नवग्रह में नहीं गया। और जो नवग्रह में गया है वो साधुपना पाला है, बिना साधु बन उतनी पुण्यवानी भी एकत्रित नहीं होगी। तो भाभी जी पुण्य ज्यादा इकट्ठा करना भी तो कहाँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कोई का स्वतः होता है। पुण्य अपन साधना कर रहे हैं तो पुण्य के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुण्यवानी बन तो रही है ना। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि इतना पुण्य इकट्ठा करना भी तो फिर क्या मतलब हुआ वहां देव। इकट्ठा करने के हिसाब से करेगा तब उतना कर भी नहीं पाएगा। नहीं अपनी भावना तो नहीं है ना, अपने तो जैसे धर्म चर्चा कर रहे हैं, भावना अच्छी है और एक मोक्ष की अभिलाषा है। अपनी सबकी मोक्ष की अभिलाषा नहीं होती है तब वो कहाँ जाएंगे। अच्छा। जो मोक्ष में जाना ही नहीं चाहते हैं और जिनकी अभिलाषा ही नहीं है, मान लो पिछले जन्मों तक अपने भी नहीं थे, संवेग भाव नहीं था अपने में भी इतना, तो पुण्य तो बांध ही रहे थे। तो कहीं तो उसका जो खराब करते हैं उसका फल है, तो शुभ का भी फल तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है भाभी जी के बंद के समय इतना पुण्य एकत्रित नहीं कर पाता ना जितना ये देवायु के बंद के समय कर रहा है। इतना पुण्य किसका, जैसे मनुष्य आयु का किसी जीव के बंद किया हुआ है तब वो इतना पुण्य एकत्रित नहीं कर पाएगा। देखो सुनीता, पुण्यवानी मानसिक भी तो होती है। कोई देवता है बहुत पुण्य मान लिया लेकिन उसके मानसिक शांति उतनी नहीं है, और वही कोई मनुष्य पुण्य भी बांधा है, कम भी बांधा है, लेकिन मानसिक शांति, आध्यात्मिक शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्रमुख तो अगर वैसे देखो, भौतिकता से तुलना करो तो ठीक है, देवों के सामने मनुष्यों की रिद्धि कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि महाराज से सुना है कि एक मांडव्यंतर देवी की टिक्की की कीमत इतनी है कि संपूर्ण भरत क्षेत्र का उसमें धन समा जाए, कीमत एक तरफ की जाए तो इतनी भौतिक पुण्यवानी बहुत है। अपने यहाँ तो ये लाइट जल रही है, 50 रुपए की लाइट जल रही है, और वहां लाइटों की कहाँ जरूरत है। कीमती वो पड़े हैं, पूरे के पूरे लंबे शरीर प्रमाण, लंबे चौड़े मणि रत्न रहते हैं, उनकी प्रभावों से आलोकित रहते हैं उनके भवन और आवास स्थान। ठीक है जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ भाभी जी, एक्चुअली देव और देवियां तो असंख्यात है, तो उनके शैया एक देव या देवी काल करे तो इतना टाइम लगता है ना, तो उसके वो शैया के ऊपर दूसरा कोई जन्म नहीं ले सकता। कितने शैया होंगे? बहुत असंख्या, जितने देव उत्कृष्ट संख्या में होते हैं उतनी शैयाएं हैं। जो जीव जिसमें जितना, वही अभी पूछा था ना, जैसे एक इंद्र के रहते, सुधा सेठ के अभी पूछे कि एक इंद्र है तो सागरोपम तक कोई कर्म ही नहीं बांधेगा कि उस शैया में वहां जाकर उत्पन्न होने योग्य। तो पूरा देवलोक से ही भरा हुआ है ऐसा लग रहा था शैया से। नहीं, देवलोकों में तो राज से ठाट बाट रहते हैं, यहाँ जैसे नहीं रहता है कि एक ही अगर झोंपड़ी भी है तो 50 जने रह जाएंगे, एक मकान में भी 20 जने रह जाएंगे, वैसे नहीं होता है। विशाल राजमहल में 5-10 जने रहते हैं राज परिवार के, तो उसी प्रकार वहां भी बहुत विशाल होते हैं, उनके भरे हुए नहीं रहते हैं। क्षेत्र बड़ा है ना, कितने बड़े क्षेत्र में है। एक रज्जु जाजेरा दूसरे का व्यास है तो आधा रज्जु, असंख्यात करोड़ा करोड़ी योजन का पहला देवलोक है, देवता उसमें असंख्यात है। तरवार से विमानों के देवों का किया गया था एक बार कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन आया था कि एक देव के पास कितनी भूमि रहती है, हालांकि वो उतरते नहीं, घूमते नहीं है, लगभग जोधपुर, पूरे एक जोधपुर शहर जितना उनका एक रहता है, एक के लिए नियुक्त एक है, उसके बाद दूसरा देव है। इतने ऐश्वर्य संपन्न होते हैं वो। हाँ, बोलो प्रतिभा।
भाभी जी प्रणाम। हेलो जी मैं पूछ रही थी कि जैसे संदर्भ चल रहा था ना कि कोई अगर इंद्र की जगह खाली नहीं है तो एक जैसे पहले देवलोक का इंद्र का तो एक सागरोपम का आयुष्य हो गया, फिर दूसरे देवलोक में तो आयुष्य बढ़ेगा ना, तो वहां पहले नहीं जाके दो सागरोपम है। हाँ अच्छा, 2 सागरोपम, फिर 2 सागरोपम झाजेरी हो गया दूसरे देवलोक का, है ना। तो फिर वापस मान लीजिए कोई की पुण्यवानी ज्यादा इकट्ठी हो गई और इधर में इंद्र की जगह खाली नहीं है, तो वो तीसरे आदि देवलोक में ज्यादा, क्योंकि उसके जैसे आपने बोलते हैं ना कि जितना उम्र आयुष्य बढ़ता है, स्थिति जितनी अधिक होती तो रिद्धि भी अधिक होती है। तो इंद्र की पदवी भले ही नहीं पाए, लेकिन मान लीजिए 3 सागरोपम वाले कोई देव हो गए, होगी रिद्धि बहुत अधिक होगी। किलबिशी देव ऐसे तो दुत्कारे जाते हैं, 3 पलिया 3 सागरिया 13 सागरिया। शक्रेंद्र महाराज की रिद्धि है 2 सागरोपम जितने, किलबिशी की है 13 सागरोपम जितने, लेकिन यश कीर्ति नाम कर्म आदि का उदय इंद्र का ज्यादा है ना। तो मतलब अपने पहले देवलोक के इंद्र के साथ में के पास ज्यादा है, वो 13 सागरोपम 3 सागरोपम वाले के। फिर भी इंद्र तो इंद्र होता। ठीक है, वही पूछ रही थी। हाँ, शालिभद्र के पास ज्यादा रिद्धि होगी, क्षणिक महाराज से रही होगी, लेकिन अनुशासन तो क्षणिक महाराज का ही चलता था ना। लीलाजी सिपानी। प्रवीणा जी बोत्रा। जय जिनेन्द्र आंटी। मैं साउथ में रहती हूँ। हेलो हेलो जय जिनेन्द्र आंटी। मैं साउथ में रहती हूँ, चेन्नई में। यहाँ पे मतलब छोटे मोटे देवताओं के बहुत सारे मंदिर होते हैं, तो ये क्या वो इंद्र भगवान इंद्र देवता होते हैं या वो छोटे देवता होते हैं जो मतलब सहायक देवता हो वैसे देवता होते हैं? पहले तो है ना, पहली बात है छोटा शब्द ही उस प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कदाचित कोई देवता यहाँ से जा रहे हैं, अपनी पुण्यवानी में थोड़ी हानि आए तो वो अपने को पीड़ा दे सकते हैं। और वैसे भी मुंह से क्यों बोलना किसी को छोटा, छोटा बड़ा अपने में भी होता है। अपने से बड़े होते हैं अपने पूजनीय माता पिता गुरु आदि, अपने से बड़े होते हैं प्राइम मिनिस्टर आदि के भी अपन नहीं लगाते ना कि खाली ऐसे नाम नहीं लेंगे। कुछ न कुछ तो मान, बुरा मत मानना, मैं कह रही हूँ मरासा और कहते हैं कभी नहीं। आपने करेक्ट किया, वो तो बहुत बहुत थैंक यू। इतना विवेक नहीं रहा मुझे। नहीं, वो विवेक की बात नहीं, ध्यान नहीं रहता है, मैं भी कभी निकल जाता है, ध्यान आ गया तो कहा, इसीलिए कहा बुरा मत मानना, लेकिन नहीं बोलना चाहिए कभी अपने। दूसरा ये है, देवी देवता असंख्यात है, किसी के कोई परिवार के देवता बन जाते हैं, वो आके अगर कुछ बोध आदि देते हैं बोलते हैं तो भी मंदिर बना देते हैं। घरों में भी कई लोग स्थापना कर देते हैं कि हमारे पितरजी हैं, हमारे वो थे, उनकी बन गई। कोई ज्यादा मात्रा में कर देते हैं, मंदिर बना लेते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, ठीक है, वो सहायता भी कर देते हैं, कोई इसलिए कर लेते हैं। लेकिन अपना उद्देश्य अपन देवी देवताओं को नहीं, वो तो चौथे गुण स्थान वर्ती है, अपन 5वें, अपने पास तो और 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती साधु साध्वी विद्यमान है, उनका शरणा ग्रहण करें। ठीक है। और लीला जी, हाँ बोलिए। चंपेंद्र जी कहाँ पहुंच गए थे? तीर्थंकर भगवान छद्मस थे, साधु अगर वो मान लो तीर्थंकर नहीं होते इस समय, यहाँ भरत क्षेत्र में वो आए, कदाचित तीर्थंकर नहीं होते तो वो किन्हीं आचार्य साधु साध्वियों का ही शरणा लेकर जा सकते थे। कितनी शक्ति होती है इन साधुओं का शरण ग्रहण कर लेने से, भाव पूर्वक शरण ग्रहण करने से, श्रद्धा पूर्वक, ये नहीं कि हमने ग्रहण कर लिया, ऐसे नहीं, अहो भाव पूर्वक ये कितनी अहिंसा की आराधना करते हैं, इसीलिए तो ये पूजनीय है। हाँ बोलिए नम्रता जी। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ आंटी, जो इंद्र की जो अग्र महिषियां होती है, वो भी ऊपर देवलोक में ले जा सकते हैं देवताओं को? कहाँ ले जा सकती है? ऊपर देवलोक में देवता अपने साथ ले जा सकते हैं उनको? नहीं, जल्दी से इंद्र की पटरानियों को कोई ले जाए तो फिर युद्ध होते हैं। अच्छा, कोई अगर रानी का अपहरण करेगा तो युद्ध हो ही जाएगा। अच्छा, मतलब वो अपरिग्रहिता ही जो देवियां होती है उन्हीं को। परिग्रहिता भी देखो, मान लो कि कोई पत्नी भी किसी की है, उसको कोई पर पुरुष ले गया, वो सब अलग बात है कि स्त्री भी पर पुरुष से हो गई, वैसे वहां भी होता ही है परिग्रहिता आदि भी, लुक छिपकर होता ही है वहां भी। भाभी जी, अपरिग्रहिता को भी अब जैसे आगे अपने आ चुका है ना, भवनपति देवता चाहते हुए भी नहीं ला सकते हैं,
लेके भी जाए अपने यहाँ, देवी की इच्छा नहीं हो तो भोग नहीं भोग सकते हैं, और वहां भोग नहीं भोगते हैं देवलोक में कि अगर पता चल जाएगा तो हमें दंडित किया जाएगा। लीला हाँ बोलो। हाँ, जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलो रजनी। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रही थी, जैसे मतलब कहते हैं जैसे पुण्य करते हैं उससे भी तो मतलब हटना ही पड़ेगा ना अपने को, तो जैसे पाप तो है ही, पाप से तो हटना है हमें, और पुण्य से भी हटके तभी अक्रिय होके तभी तो सिद्धभूत मुक्त होंगे। पुण्य से हटके अप्रिय अक्रिय हो, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं लीला बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, पुण्य से हटके कैसे होगा? अगर सिद्ध भी होंगे तो पंचेंद्रिय जाति होगी, मनुष्य गति होगी, ये पुण्य प्रकृति तो है। कार्बन शरीर पुण्य प्रकृति है, तेजस का शरीर भी, नहीं तो पुण्य तो फिर वही पुण्य का भोग भोगना ही पड़ेगा, जैसे हम पुण्य करेंगे तो वो तो भोग तो भोगना ही पड़ेगा फिर। नहीं, उनको भोगे बिना मुक्ति वो होंगे ही नहीं। अगर वो पुण्यवानी नहीं होगी तो मुक्त कैसे होंगे? तो पुण्य तो सहयोगी है ही। भगवान ने भी पुण्य बंध के भी भेद बताए ना, ठाणांग सूत्र में, 9वें ठाणे में, अन्न पुण्य, पान पुण्य, भगवान ने नो पुण्य हाँ प्रयोग किया है। और बिना ये दिए भी नमस्कार भी पुण्य बताया है। क्यों बताया भगवान ने? इनसे पुण्य होता है, पुण्य का स्वरूप बताया, और इनके बिना कहाँ से सिद्ध होंगे? जब तक अगर आज ज्ञान भी सीख रहे हैं, अपन सब पढ़ रहे हैं ज्ञान, तो ये भी तो पुण्यवानी से हो रहा है। अपना पुण्य है जो अपन जिन शासन में उत्पन्न हुए, ये तो अपन मान ही रहे हैं कि जितनी अहिंसा की आराधना अपन जैनी बन के कर सकते हैं, ठीक है, साधु बनने का अपने में अभी नहीं क्षोक्षम वैसा हुआ है, लेकिन जैसी साधना कर सकते हैं अन्य कोई भी धर्म मतावलंबी कर सकते हैं क्या? वैसे नहीं कर सकते ना, तो ये पुण्य से ही मान रहे हैं। मनुष्य गति में जन्म लिए, उसके बाद जैन कुल में जन्म लेना, उसके बाद आचार्य उपाध्याय साधुओं की शरण, उनके दर्शन वंदन करना, सभी तो पुण्यवानी का योग है। जैसे पुण्य वापस भोगना तो पड़ता है ना, पुण्य का ही फल भोगना तो पड़ता है ना, वही कह रही हूँ मैं कह रही हूँ फल भोगे बिना मुक्ति होगी कैसे? पहली बात है मनुष्य गति में नहीं आओगे, मनुष्य गति पुण्य प्रकृति है। पंचेंद्रिय जाति, बादर नाम, त्रस नाम, इन सबको अगर नहीं भोगेंगे, इनके अगर पुण्य नहीं बांधते तो मनुष्य में आते ही नहीं, निगोद में पड़े रहते हैं। अभी पुण्यवानी का उदय हुआ तब यहाँ आए, तब यहाँ धर्म लाभ मिल रहा है। पुण्य से पुण्य का बंध करेंगे अपन, तभी तो अपन मुक्ति के निकट पहुंचेंगे। यहाँ पुण्यवानी से प्राप्त है अभी सब चीजें अपने को। अगर यहाँ पाप कर्म का बंध करेंगे तो पुण्य से पुण्य तो चलेगा ही, पुण्य की श्रृंखला चलेगी। अंतिम मोक्ष में जाने तक जिन प्रकृतियों का उदय है वो सभी पुण्य प्रकृतियां प्राय प्राय असाता वेदनी का भी हो जाता है, लेकिन फिर भी पुण्य प्रकृतियों का ही उदय रहता है। उसी के उदय में जीव मुक्त होता है। अच्छा ठीक है भाभी जी। हाँ बोलो रजनी। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी ऐसे कहते हैं कि नवग्रह अनुत्तर विमान में अनंत बार गए हैं, तो मनुष्य जन्म भी तो अनंत बार मिला है, फिर ये दुर्लभ कैसा है? मनुष्य जन्म ये अनुत्तर विमान अनंत बार मिला है, मनुष्य जन्म भी तो अनंत बार मिला है। नहीं वही कह रही हूँ, पहली बात तो है कि अनुत्तर विमान में जीव अनंत बार नहीं जाता है। हर कोई भी जो जाता है 2 बार जाता है। नवग्रह में 2 बार गए हैं। तो मनुष्य जन्म अन्य गतियों में जितना परिभ्रमण करते हैं ना, उसकी अपेक्षा सबसे कम मनुष्य गति में आए। पहले अपने पहले शतक में संसार संचिठन काल का थोपड़ा हो चुका है, उसकी अल्पबहुत्व देखो। सबसे कम संसार संचिठन काल किसका बताया? मनुष्य का बताया। मनुष्य का हाँ। पर मिला तो अनंत बार है, फिर दुर्लभ कैसे हुआ ये? तो वो अनंत बार में सबसे कम मिला, इसलिए दुर्लभ। इसकी अपेक्षा से दुर्लभ, उसकी अपेक्षा दुर्लभ है। अच्छा भाभी जी, एक है कि नवग्रह और 5 अनुत्तर विमान के देव है, ये अपनी शैया से उठते ही नहीं है। अब इसमें 2 मान्यता है रजनी। इसमें कुछ आचार्यों का मत है कि वो अपनी शैया, 3 मत मिलते हैं। कुछ आचार्यों का, प्राचीन आचार्यों का मत है कि वो एक ही करवट बदलते हैं, बस अपने जीवन काल में 33 सागर में एक बदलते हैं। कुछ आचार्यों का मत है कि वो शैया पर बैठते हैं और तीर्थंकरों को वंदना आदि कल्याणों के अवसर पर अगर उनका उपयोग जाता है अवधि से, तो वंदना आदि बैठे बैठे कर लेते हैं, बाकी अपना ज्ञान का चिंतन मनन करते हैं। कुछ आचार्यों का मत है कि वो 7-8 कदम उतर के शैया से चलते हैं, अपनी रिद्धि देखते हैं, बहुत भौतिक रिद्धि है वहां पर, उनको उसको देखकर हर्षित होते हैं। कभी उनके लोभ समुद्घात आदि भी माना है। 3 मत मिल रहे हैं। स्पष्ट रूप से शास्त्र में कहीं भी इसका कुछ उल्लेख नहीं मिल रहा अभी। तो भाभी जी केवल ज्ञान होने के बाद तो मन योग की जरूरत नहीं है, फिर अपने केवल ज्ञान में मनोयोग को क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि अगर कोई देवता वहां से कोई प्रश्न पूछ ले
यहाँ नहीं आ रहे। अनुत्तर विमानवासी और नवग्रह के देवता तो आते ही नहीं है। कदाचित 7वें देवलोक के गंगदत्त देव ने भी वहां बैठे ही प्रश्न पूछा था भगवान से, तो यहाँ नहीं आ रहे, वहीं से प्रश्न पूछे तो भगवान केवल ज्ञान में उसको देखकर मनोवर्गना के पुद्गलों को लेते हैं और उसको इस ढंग से कर देते। बहुत डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, बहुत सुधा जी प्लीज अनम्यूट मत कीजिए। हेलो। हाँ, उन पुद्गलों को ऐसे बिखेर देते हैं कि वहां देवता रहे हुए, ये भी सब आने वाला है मनोवर्गना संबंधी, अभी आज ही आ जाएगा शायद, थोड़े से प्रश्नोत्तरों के बाद ही है। तो उन मनोवर्गना के पुद्गलों को देखकर उनको उत्तर मिल जाता है। सिर्फ इसीलिए मनोयोग है। मनोयोग इसलिए माना है उनमें, अपना छद्मस्त का मनोयोग जो है वो मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोक्षम से है। तीर्थंकरों के तो मति ज्ञानावर्णी, केवलियों के तो मति ज्ञानावर्णी कर्म रहती नहीं, ज्ञानावर्णी हो जाती है, लेकिन वो पर के लिए पुद्गलों को ग्रहण करके विसर्जन करते हैं। सिर्फ द्रव्य से रहती है उनके मन योग, उनको जवाब देने के लिए। जैसे मिट्टी पर मैंने कुछ लिख दिया और तुम पढ़ ली तो वो समझ गई ना क्या लिखा है। तो कर्मण जो मनोवर्गना के पुद्गल भी मिट्टी के तुल्य, उनको ऐसे निसरण किया, पुद्गलों को लिया, निसरण किया, पूरा मिल गया कि अनुत्तर विमान में असंख्यात देव है, संख्यात देव है। जो भी कुछ उन्होंने प्रश्न पूछा कि सर्वार्थ सिद्ध में कितने देव है, तो उन्होंने वैसे पुद्गल भेजे, उन्होंने पढ़ लिया उसको, इसलिए मनोयोग कहा गया है। इसीलिए मनोयोग बस यही उपयोग होता है उनका, और कहीं नहीं आता है। नहीं, और कहीं जरूरत ही नहीं है। मनन क्या करेंगे, उनको तो हर चीज त्रैकालिक दिख रही है केवल ज्ञानियों को। हाँ, इसीलिए दिखती है ना, हर जीव की पर्याय 3 अनंत काल, अतीत, अनागत यानी भविष्य का भी अनंत काल उनको दिख रहा है। उनको क्या मनन करना है? अपने को तो मनन करना है, पुरानी बातों को मनन करना है। भविष्य में क्या होने वाला है, मैं उसको ये जवाब दूंगी, वो मुझे ये बोलेगा, मनन। उनके तो कुछ चिंतन मनन करना ही नहीं है। तो भाव मन नहीं है, द्रव्य मन की अपेक्षा केवलियों में मनोयोग कहा गया है, मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ने की अपेक्षा। भाभी जी ऐसा कहते हैं पहले आंवले की हथेली में आंवले के समान बोलते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, जल में रखे हुए के समान कहना चाहिए। दोनों ऐसा कुछ है। वो अम्लक शब्द पानी के लिए भी कहा जाता है। आपने पहले बताया था, वही बात है। अच्छा ठीक है। हाँ प्रणाम भाभी। हाँ ठीक। अच्छा भाभी जी, मेरा वो सर्वार्थ सिद्ध से क्वेश्चन है। एक तो कि वो शैया से उन्होंने पूछ दिया, शैया से उतरते हैं या नहीं। मेरा प्रश्न है भाभी जी कि ना, ये जब इतनी पुण्यवानी भोगने के लिए वो सर्वार्थ सिद्ध देवलोक में जा रहे हैं, तो वहां वो जब शैया से उतरते ही नहीं है तो क्या पुण्यवानी क्या भोग रहे हैं? और फिर अपने नहीं, और फिर वो करते क्या है? खाली शैया से उतरेंगे नहीं, वहीं पे बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे, तो क्या करते हैं? खाली ज्ञान में रमण करते हैं। तो वो 33 सागर तक खाली ज्ञान में 1.5 घंटे तक बैठे हैं ना, क्या कर रहे हैं? ज्ञान में रमण कर रहे हैं ना। उनका जीवन व्यतीत हो जाता है ज्ञान में रमण करते करते। अपन तो 1.5 घंटे बाद थक जाएंगे उठ के कि अब थक गए, कुछ खाना है, पीना है, ये करना है, 10 काम दिखेंगे। वो अपने ज्ञान में रमण करते हैं। 33 सागर तक खाली ज्ञान में रमण करेंगे, तब तो वो तभी वो एकाभवतारी या फिर 3 भव के बाद मोक्ष होते हैं। इतना वो ज्ञान में रमण कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है बाबू जी। हाँ बोलिए सपना जी। मैं ये पूछ रही थी कि अब ये इतना पुण्य का सुन रहे हैं कि भाई देवगति में इतना होता है, तो इस समय तो 5वें आरे में तो अपन 5वीं देवलोक से ऊपर जा ही नहीं सकते, चौथे से जा सकते हैं क्योंकि एक ही संज्ञा, अभी अपने आचार्य श्री एक ही सहनन मान रहे ना, तो चौथे से ऊपर नहीं जा सकते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, तो अब अभी कहाँ जाना? अब नरक में जाना नहीं, त्रियंश में जाना नहीं, देव में जाना नहीं, तो जाना कहाँ? तो जाना कहाँ? जाना तो पड़ेगा देवी, जाना तो पड़ेगा ही। अभी श्रावक की गति है, और तो पड़ेगा, लेकिन कहाँ जाना? कहाँ जाना? जैसे बांधोगे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। और अगर भव सीमित, आयुष कम है, संसार काल कम है, तो महाविदेह क्षेत्र में जाकर एक भव में भी मुक्त हो ही सकते हैं। हाँ, तो अब चिंतन मनन ऐसे करना क्या कि महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो? चिंतन मनन कुछ मत करो, अपने साधना करते जाओ, जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि ये देवगति में तो इतने लड़ाई वड़ाई देख के वहां भी जाने की इच्छा नहीं हो रही है। जाने की इच्छा नहीं। बोलिए कौन है? और हाँ रीना जी। हाँ जय जिनेंद्र आंटी, आप ये जो पितृदेव अपने बोलते हैं कि ये पितरजी है, ये हमारे पितरजी, तो वो भी देव ही होते हैं? हाँ देव होते हैं। तो वो कौन से देव होंगे फिर? प्राय वाणव्यंतर जात, अब पता नहीं कौन से होता है निश्चित रूप से,
अच्छा, वो देव बन के फिर ऐसा उनके करते। जैसे शालिभद्र को उनके पिता गोभद्र सेठ थे ना, आते थे पेटियां भेजते थे ना पूर्व स्नेह के कारण, तो उसी प्रकार किसी के पारिवारिक जो देवगति में चले जाते हैं, आ जाते हैं सहायता करने। ठीक है। विमला जी। बोलिए गुलाब जी। विमला जी। जय जिनेंद्र जी। हाँ जय जिनेंद्र जी। जैसे आपने कहा ना पुण्यवानी मतलब पुण्यवानी, तो पुण्यवानी और पुण्यवानी तो बांधते ही है, पर लास्ट में तो पुण्यवानी छोड़नी पड़ती है ना, निर्जरा ही करनी, निर्जरा से ही भोग सकता है आदमी। हाँ, निर्जरा की नहीं पड़ेगी, मोक्ष जाते वक्त सभी छोड़ना ही पड़ेगा ना। पुण्यवानी छोड़नी पड़ेगी ना, ये 9 तत्व में आया हुआ है। हाँ ठीक है। ठीक। विमला जी। विमला जी का हो गया शायद। शीतल जी। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। एक लास्ट क्लास में एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था 1055, उसमें वैक्रिय लब्धिवंत, वो शिविका का मतलब क्या होता है आंटी? शिविका यानी पालकी। पालकी जिसमें हम बैठते हैं वैसी वाली पालकी? हाँ, जो पालकियां होती है ना, साधारण भी होती है, बड़ी भी होती है, रानियों की पालकियां बड़ी बड़ी होती है। अच्छा अच्छा, वैसी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, बट पालकी वही पालकी है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, वही है। और एक आंटी, ये जो आप हम अभी देवों की बात कर रहे हैं, जैसे हमें अभी समझ में आया आपसे बात करके कि उनको कभी छोटा बड़ा ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर अगर आंटी ऐसा होता है कि हम कहीं से गुजर रहे हैं और पेड़ ऐसा दिख जाते हैं जहाँ पे लोग पूजा करते हैं, और अगर हम उस पे अगर हम उससे हाथ नहीं जोड़ते हैं, नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम हाथ जोड़ दिए तो क्या हमें मिथ्यात्व का पाप लगता है? इस विषय में गुरुदेव से पूछ लो ना। अच्छा, और आंटी अगर हम नहीं जोड़ते हैं, जैसे हमारी भाव से, तो हमें अभी जैसे हम ये पढ़ रहे हैं तो भावना तो होती है कि हाँ हमें नहीं करना है, पर अगर उस संदर्भ में अगर वो कुपित हो जाते हैं तो फिर? वो कुपित होंगे ही नहीं। अगर आपकी पुण्यवानी तेज है तो कोई भी कुपित नहीं होगा। अगर अपनी पुण्यवानी में ही कुछ हानि रही तो कोई निमित्त पूर्व जन्मों का बैर रहेगा, कुछ रहेगा, तभी करेंगे। राह चलते तो वो किसी को दोष करेंगे नहीं, हर समय तो वहां विद्यमान नहीं होते हैं ना। मान लो मूर्ति स्थापित की गई है तो निरंतर वहीं थोड़ी रहते हैं वो। उपयोग चला जाए कि ये मेरी पूजा कर रहा है, भक्त हो गया तो थोड़ी बहुत सहायता कर दिया, कोई मेरा दुश्मन है तो उसको हानि पहुंचा दिए। मुख्य रूप से तो स्वयं के ही कर्म होते हैं। कोई कितनी भक्ति कर ले, पुण्य कर्म नहीं बांधे हुए पूर्व के, तो उसको सहायता भी नहीं करेंगे उस भाव में। अच्छा, तो हम उनका बुरा भी नहीं कर रहे हैं, अच्छा भी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी राह जा रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसी चीजों में क्या होता है आंटी, कभी कभी डर से भी हम, पता नहीं सबका नहीं पता, बट हम में वो एक थोड़ा सा डर भी होता है कि कहीं मतलब नहीं, भय मोहनी को हटा दो इस समय। उस समय अरिहंत और सिद्ध के आचार्य आदि का गुणग्राम कर लो मन में। जी आंटी, थैंक यू। अनीता जी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, ये ऐसे हो गया ना, पाप और पुण्य दोनों को ही खत्म करके ही अपने को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब दोनों का बैलेंस 0 होना चाहिए। हाँ। और ये होता कि जैसे देवता सैया पे ही मतलब जन्म लेते हैं बोले, तो वो सही जब उनके आयुष के दूसरी गति में सैया भी उनकी कपूर की जैसे ही हो जाती है। नहीं, सैया वैसी ही पड़ी रहेगी, दूसरा देव उसमें आके उत्पन्न हो जाएगा। नहीं, आप बोले थे ना कि उसमें सैया पे दूसरे देव आएंगे नहीं करके। जब तक वो जीवित है तब तक नहीं आएंगे, उसके मरने के बाद एक समय बाद भी दूसरा देव आ सकता है। जैसे शक्रेंद्र महाराज के काल करने के एक समय बाद भी इंद्र नया उत्पन्न हो सकता है, या 6 महीने बाद तो अवश्य उत्पन्न होता है वहाँ कोई ना कोई। जब वो वीरा काल खत्म होने के बाद जब भी मतलब वो उस सैया पे दूसरे देव मतलब उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब उनका आयुष पूर्ण होने के बाद। हाँ, उनके काल मुझे लगा कि वो वैक्रिय लब्धि से होती है ना, तो वो भी कपूर की तरह उड़ जाती होगी। नहीं, क्योंकि उनका शरीर भी कपूर की भांति उड़ जाता है ना। नहीं, उनकी वस्तुएं वैक्रिय की नहीं होती है, औदारिक की होती है। ये शैयाएं, उनके वस्त्राभूषण आदि जितने हैं सभी, उनके ये पुस्तक रत्न आदि जितने, सभी औदारिक के होते हैं। औदारिक आदि के बने हुए हैं ये,
उनमें भी जीव मरते जाते हैं, नए उत्पन्न होते जाते हैं, तो वो वैसी का वैसी शाश्वत रहती है। जैसे मेरू पर्वत शाश्वत है ना, तो मेरू पर्वत में जो पृथ्वी का एक जीव है, सोने के, स्फटिक के, रत्नों के आदि इतने अनमोल वहां पे रत्न उत्पन्न हो रहे हैं जीव रूप में, तो वो जीव मरते हैं, नए उत्पन्न होते रहते हैं। तो मेरू पर्वत वैसा का वैसा है, अनादि काल से वैसा ही है, अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। उसी प्रकार देवलोक की प्रत्येक वस्तुएं शाश्वत है। तो वो सब औदारिक से बनी है, पुद्गलों से। शरीर वेक्रिय का है, कभी उनका मन हो गया तो वो वेक्रिय के कुछ बना लिए अपने, वो एक अलग बात है। बाकी तो उनका सारा औदारिक का है, सभी चीज, उनके भवन, विमान, उनके शैया, सिंहासन आदि सभी। और एक क्वेश्चन था आंटी, आप ऐसे बोले ना अभी कि केवली भगवान मतलब होते हैं, तब वो मनोवर्गना से आके उनके सोल्यूशन को मतलब जवाब दे देते हैं, सोल्यूशन का जवाब देते हैं, तब उनके क्या क्रिया लगती है क्या? तो उसके उसमें पाप लगता है उनको? पाप नहीं लगता। इरियापथी की एक क्रिया तो मानी है केवलियों के, वीतरागियों के। इरियापथी तो होती है, इरियापथी की तो वो तो क्या है, कर्म लगा और तुरंत निकल गया। योग है, एक समय में लगता है, दूसरे समय में क्षय हो जाता है वैसा। दूसरे समय बेचते हैं, तीसरे समय आत्मा से अलग हो जाते हैं। योग की प्रवृत्ति के कारण लग रहे हैं, बाकी कषाय नहीं है तो चिपके हुए नहीं रहते। ओके, थैंक यू। बोलिए प्रेमलता जी। भाभी जी, हाँ उनका अनम्यूट है शायद। हाँ भाभी जी, मैं बोल रही हूँ, अभी आप बताएं ना कि हाँ बोलिए प्रेमलता जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। मेरा जो प्रश्न मन में आया है कि मनुष्य जीवन जो श्रेष्ठ बताया गया है, तो प्रेमलता जी आपकी नेट की प्रॉब्लम है। मनुष्य हाँ मैं बोल रही हूँ, हो सकता है क्या? वापिस बोलिए ना। मनुष्य जीवन। हाँ हाँ बोलिए। विनीता जी आप बोलिए। हाँ मैं बोलती हूँ। भाभी जी, जो अभी आप थोड़ी देर पहले बताए ना कि अगर किसी श्रावक के भव कम हो तो वो महाविदेव में जाके फिर मोक्ष जा सकता है। तो श्रावक मनुष्य हैं, अभी मनुष्य बनके वो बहुत कम प्रसंग आते हैं कि मनुष्य बन के वापस मनुष्य बनेगा अगर श्रावक है तो। पर आप जो बोले उस हिसाब से अगर भव कम है तो वो महाविदेव में जाके उसी भव में। नहीं, श्रावक पढ़ने के पहले वो आयु बंद किया हुआ हो सकता है, मनुष्य आयु का। नहीं, पहले किया तब तो वो मिथ्यात्व में किया। हाँ तो मिथ्यात्व में मनुष्य गति का बंद किया, उसके बाद में उसके संकेत आदि आ गई। अच्छा, उस हिसाब से दृष्टि बन के भव उसके सीमित है, एक भवावतारी है, चला गया मनुष्य महाविदेह क्षेत्र में। यहाँ से अभी मुक्त होगा नहीं, वहां जाके जन्म लेके मुक्त हो जाएगा। हाँ, उस अपेक्षा से समझ में आया। पर अब भी जैसे श्रावक हैं तो वो वैसे नहीं हो सकता कि श्रावक पने में भव कम है, सीमित है, एक भव ये आगे तो महाविदेह में जाके। तो वो एक भव ये श्रावक पढ़ने में मनुष्य आयु का बंद नहीं करेगा वो। हाँ वही क्लियर करना था। हाँ, बंद करेगा, पहले कर लेगा आयु बंद। श्रावक पढ़ना है, श्रावक से पढ़िवाई हो गया, मिथ्या दृष्टि आयु बंद किया, वापिस श्रावक बन गया, परिणाम तो बदलते भी रह सकते हैं ना। तो वो ज्यादा प्रॉफिट में है भाभी जी, वो ज्यादा प्रॉफिट में है तब तो। क्यों अपन क्यों बोले अगर मिथ्यात्व में भटक जाता तो? नहीं भटके नहीं, वो तो सभी संभव है। भगवान तो उनकी गति बता दिए कि श्रावक है तो नियम वैमानिक है, श्रावक पढ़ने में आयुष बांधे तो वैमानिक में जाएगा। और श्रावक पढ़ने में आयुष्य बांधे मतलब उसका आयुष्य ज्यादा है, तभी वो वैमानिक में जा रहा है। हाँ। और पहले बांध लेता आयुष कम हो, आनंद श्रावक की आयुष कम थी तो वहाँ 4 पल की स्थिति प्राप्त की है, 2 सागरोपम की नहीं की है। हाँ, उसमें भी ठीक है। 10,000 की भी, अच्छा उनकी तो वैमानिक में 10,000 की है ही नहीं। हाँ है ही नहीं। ठीक है भाभी जी, ठीक है, प्रणाम। तुमको जाने की जल्दी है इसलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ती जाओ, साधना के क्षेत्र में जल्दी चली जाओगे। ये नहीं बोलेंगे हम मुंह से कि महाविद्या में अभी जाके जाओ, लेकिन हाँ। शांति जी बोलिए। शांति जी। विमला भाई। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, मैं पूछ रही थी जैसे अपने इसमें जीव विचार के अंदर में आया था कि मनुष्य 7-8 भाव करता है, तो उससे क्या समझना भाभी जी कि मतलब मनुष्य भाव से ही महाविद्या में जाके मुक्ति है?
वो जो 7-8 भव की बात कर रहे हैं, अगर मनुष्य गम्मत से चलेंगे तो मनुष्य रूप में 7-8 भव ही करेगा। उसके बाद में उसको पर्याय में जाना ही पड़ेगा, चाहे देव में, नरक में, तिर्यंश में, कहीं जाना ही पड़ेगा। और 7-8 भव आराधक के लिए गम्मत किया हुआ है क्या आपके? कोई भी पंचेंद्रिय मनुष्य है तो अच्छा 24वें शतक तब और आ जाएगा विस्तार में। 7-8 भव उस अपेक्षा से भी कहे गए हैं। और अगर आराधक जीव है तो वो 7-8 भव कहेगा, तो वो 7 भव वैमानिक के करेगा और 8 भव मनुष्य के करेगा, 1 भव देवलोक, 1 भव मनुष्य, ऐसे करके उत्कृष्ट 8वें भव में वो मुक्त हो जाएगा। वही चीज पूछ रही। तो जीव विचार में वहाँ किस अपेक्षा से प्रश्न है? जीव विचार के अंदर भव करेगा, 7 करोड़ मनुष्य के भव की अपेक्षा है ना। तो उसके बाद थोड़ी आवाज कट रही है, आप थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मैं कह रही थी मेरे नेट की प्रॉब्लम है क्या? मुझे लग रहा है दूसरों में आ रही है। अच्छा, जैसे मनुष्य रूप में 24वें शतक में गम्मक का वर्णन चलता है, उसमें दिया है, भगवान ने फरमाया कि मनुष्य रूप में 8 भव कर सकता है। लगातार मनुष्य भव भी करेगा तो 8 भव भी करेगा। उसके बाद उसको 9वां भव तिर्यंश, देव या नरक का करना पड़ेगा। ये नियम है, ये शाश्वत नियम है। उससे अधिक उसके मनुष्य आयु बंध के परिणाम होंगे नहीं, 9वें भव में हो जाएगा ही मनुष्य में। पहला नियम ये हो गया। दूसरा 7-8 भव की जहाँ विवक्षा आती है वहां है कि कोई आराधक जीव है, अब उसका संसार ही सीमित हो गया, 8 भव करके वो मोक्ष जाएगा, तो 1 भव मनुष्य का, 1 भव देवलोक का, फिर मनुष्य, फिर देवलोक, ऐसे करके भी वो 7-8 भव करता है, यानी 15 भव करता है। तो वहां आपने जो पढ़ा है किस संदर्भ में पढ़ा है? आराधक की अपेक्षा पढ़ा है या मनुष्य भव की अपेक्षा? मतलब जीव विचार के अंदर में तिर्यंश, मनुष्य और देव के जो भाव बताए हैं उसमें मनुष्य के 7-8 भाव बताए हैं, वही नहीं, तिर्यंश पंचेंद्र के भी 8 भव बताए। मनुष्य के जो 7-8 भव है वो आराधक की अपेक्षा है, बाकी 8 भव कर सकता है मनुष्य रूप में। और जहाँ 7-8 अलग भी शब्द देते हैं तो वहां ये बताना चाह रहे हैं शास्त्रकार कि 7 भव तो वो करोड़ पूर्व वाले मनुष्य के करेगा और 8वां भव युगलिक का कर लेगा, उस अपेक्षा से भी वर्णन मिलता है। तो ये 3 अपेक्षाएं हैं, आप देख लीजिएगा आगे पीछे किस अपेक्षा से चल रहा है वर्णन। नहीं, आप में तो ज्यादा डिटेल आता भाव जी, बस उसमें शॉर्ट में ही पढ़ा था, इसीलिए आपसे पूछी थी मैं। आप तीनों पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, 7-8 के किस अपेक्षा वर्णन मिलते हैं। ठीक, विमला जी, रीना जी। हाँ, वैसे तो वो विनीता जी ने पूछा, वही मेरा क्वेश्चन था कि श्रावक की गति देव गति होती है, तो वैसे ही साधु का भी वही समझे कि यदि मिथ्यात्व में साधु अगर उस भव में मोक्ष नहीं जाए, चरम शरीर नहीं हो, तो नियमा वैमानिक, और यदि मिथ्यात्व में आयु बाद में साधुपना लिया और पहले उनका आयु बंध गया, तो फिर वही होगा, तो नरक में भी जाना पड़ता है। अगर नरक आयु बांधा हुआ है कि साधु की गति देव गति अपने कहते हैं ना, साधु के जो नियमा की बात करते हैं ना विमला भाई, वो साधु पने में आयुष बांधे उसकी बात करते हैं। अच्छा, बाकी पहले बांध लिया तो नियमा नहीं है। हाँ, वैसे तो श्रावक भी है, पहले नरक आयु बांधा हुआ है तो उसको नरक में जाना ही पड़ेगा ना। हाँ। और एक अभी ये जो आप गम्मक का बता रहे, तो अभी ऐसा होता है ना कि 7-8 ये भी बता देना कि जैसे मनुष्य असुर कुमार में जा रहे हैं, तो फिर 7वें से वो 8वां फिर असुर कुमार में नहीं जाएगा, उसको घर चेंज करना पड़ेगा, उस अपेक्षा से 7 भव करके फिर दूसरे देव मतलब असुर कुमार से नाग कुमार में जाए, ऐसा भी नहीं? असुर कुमार से नाग कुमार में जाएगा, अगर उसने 7-8 भव असुर कुमार से कर लिए तो बाद में जो मनुष्य का जीव है वो तिर्यंश में जाके नाग कुमार से फिर वैसे लगातार से करेगा, तब तो मनुष्य के भव बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे। हाँ, ठीक, धन्यवाद। विमला जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे ना? अनम्यूट है मैम, और वो बोल नहीं पा रहे शायद। ठीक, नेक्स्ट को दे दो। संजू जी। हाँ भाभी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, वो बताए आप कि 5वें आर्य का जीव 4थे देवलोक तक ही जाएगा, तो जो साधु साध्वी है वो भी 4थे देवलोक तक ही जाएंगे?
अभी एक ही सहनन मानने की धारणा है गुरुदेव की, उस अपेक्षा से चौथे देवलोक से ऊपर नहीं जाएगा। कुछ आचार्य 6 सहनन मानते हैं, तो वो सब जगह जाना मानते हैं। अच्छा, तो ये दंडक वाले जो अपन अभी ये लघु दंडक कर रहे हैं उसमें एक ही सहनन बता रहे हैं, तो वो वैसा ही अपने को ये करना है क्या? लघु दंडक में खोला कहाँ है वहां पर कि अभी वर्तमान में इस समय एक सहनन है, ये बात तो है नहीं लघु दंडक में। हाँ नहीं, अभी जैसे एक सेवार्थक बता रहे हैं, एक सहनन बता रहे हैं, तो वो आपसे ही करना है ना। जैसे ये अपना समचौरस का है, वो अभी इस सारे में है ही नहीं। हाँ ऐसा ही इस सारे में था पहले, तो जम्बू स्वामी के बाद विच्छेद मान रहे हैं समचौरस संस्थान का, ये भी कुछ एक ग्रंथों में मिल रहा है। ऐसे तो सम चतुर्दश अपन बोलते हैं, अभी इसका फिगर बहुत अच्छा है, उसका वो है, लेकिन जो उत्कृष्ट चतुर्दश होना चाहिए वो नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है भाभी जी। जय जिनेंद्र। आंटी बोलो नीतू। हाँ आंटी, आपने बताया ना अभी एक इंद्र के लिए जो एक शैया है वो इंद्र तब तक है, तब तक वो शैया अभी वैसे ही रहेगा, उसके बाद दूसरे इंद्र आके जन्म ले सकते हैं। तो वैसे ही सभी देवता के लिए अलग अलग शैया रहता है क्या? हाँ। तो असंख्यात शैया भी असंख्यात है क्या शैया भी? हाँ। तो कभी उत्कृष्ट असंख्यात होगा, कभी मिनिमम असंख्यात होगा, उस टाइम में उसके शैया खाली पड़ी रहेगी, कोई देव वहां उत्पन्न नहीं हो रहा है अभी। अगर उत्कृष्ट हो जाए तो उतनी शैया होती है, मध्यम हो तो खाली रहेगी शैयाएं। ठीक है। बोलो प्रतिभा। नीतू जी। नीतू का हो गया। हाँ भाभी जी, मेरा 3 क्वेश्चन है। एक तो ना जैसे जो शैया खाली उत्पन्न होने के लिए यूज होती है, वही जैसे आप अभी बताए ना कि भाई वो लोग उसी शैया में जितना आयुष्य उतना तक उसी शैया में बैठे रहते हैं और ज्ञान में रमण करते हैं। तो शैया उत्पन्न होने के लिए खाली यूज नहीं होती है, मतलब उम्र बिताने के लिए भी यूज सेम ही शैया होती है? वो नियम खाली वहां के लिए, अनुत्तर विमान के लिए, नवग्रह के लिए। नवग्रह। अच्छा, और नवग्रह के देव जैसे मिथ्यात्वी भी होते हैं ना, कोई सम्यक्त्वी कोई मिथ्यात्वी, तो जो सम्यक्त्वी होते हैं वो तो ज्ञान में रमण कर लिए, जो मिथ्यात्वी होते हैं उसका भी फिर वो अपने हिसाब से ज्ञान में रमण करते हैं। विभंग में रमण करते हैं। संपूर्ण दिख तो रहा ही है, उनका अवधि का विषय कितना है, नीचे छठी पृथ्वी तक देखते हैं, इतना विषय, 3 घंटा पिक्चर देखते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो वो पिक्चर की चलचित्र की तरह ही है, इसको देखा उसको देखा, सब कुछ देखते रहते हैं। हाजी, पर एक लिमिट तो होता होगा ना देखने का, अपने भी कितना ज्ञान में रमण कर लेंगे, कभी ना कभी तो अपने थक जाते हैं। जापान में कई लोग होते हैं ना, 3-4 पिक्चर्स लगातार एक ही दिन में कंटिन्यूअस देखते ही जाते हैं, तो उसी प्रकार वो भी चलचित्र अवधि का उपयोग लगा के देखते रहते हैं कुछ ना कुछ। और मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं, कुछ ना कुछ सोचने में टाइम बिता सकते हैं ना, कुछ भी सोचने में टाइम बिता देते हैं। निरंतर अवधि का उपयोग कोई नहीं रखता है, अपने इंद्रियों के विषय में रमण करते हैं, इतने राजमहल रिद्धि देख कर ही खुश होते रहते हैं। कुछ भी कर लो, अपना ज्ञान का चिंतन मनन जो उनको ज्ञान आता है उसमें ही रमण कर लेते हैं। और तुम कुछ बोल रही थी, मैं बीच में बोल दी। मैं पहले 3 प्रश्न कुछ बोली। हाँ, एक ये 2 हो गए, और एक है कि ना जैसे श्रावक पन्ने के पहले आयुष्य बांधा, मान लीजिए सम्यक्त्वी पर श्रावक पन्ना नहीं आया उसमें, मतलब चौथे गुणस्थान वाला है, तो जैसे अपने सुभाव कुमार की बात आती है ना कि भाई सम्यक्त ग्रहण करने के बाद, सम्यक्त आने के बाद में उसने मनुष्य आयु बांधा, तो ये भी तो हो सकता है कि श्रावक पन्ना को अपने नहीं भी लेते हैं मान लीजिए, तो चौथे गुणस्थान वाला भी तो मनुष्य आयु का बंद कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सुभाव कुमार का जो एग्जाम्पल आता है उसके हिसाब से। कर सकते हैं। ठीक, लेकिन श्रावक पढ़ने में तो वैमानिक कई करेंगे, 5वें गुणस्थान वाले वैमानिक कई बंद करेंगे। ठीक है भाई जी, हो गया। हाँ, सुमन जी। हाँ भाभी जी, जय जिनेंद्र, प्रणाम करते हैं। हाँ भाभी जी, जैसे साधु का गति देव गति बताया है, तो विराधक साधु जो भवनपति में जाता है, तो क्या श्रावक से भी उसका गति डाउन हो गया? हाँ, जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ, कहा तो यही जाता है। हाँ, तो मैंने विराधक साधु का मतलब श्रावक बनना भी देखो, अच्छा श्रावक बनना बहुत बहुत दुर्लभ है।
विराधक साधु अच्छे का मतलब श्रावक तो की पहचान क्या होती है? जो मन में सदैव सुखी रहता है, सदैव संवेग भाव, वेद विज्ञान का अभ्यासी, किसी चीज में ममत्व न होना, आदि आदि श्रावकपना, इतना उच्च कोटि का श्रावकपना पालन करना बहुत ही ऊंची बात है। भवनपति में जाना विराधक की जाएगा। हाँ, तो इट मींस वो श्रावक से भी डाउन हो गया। हाँ, विराधक श्रावक भी तो जाते हैं भवनपति में। जी जी, वही मैंने कहने का मतलब है कि वो श्रावक से भी डाउन हो गया उसका गति। हाँ, आपने डाउन शब्द क्यों बोले? हाँ, भवनपति में जा रहा है, विराधक वहां जा जैसे जो विराधक वही हुआ ना साधु, हाँ, जो अपनी हाँ, क्रिया सही से पालन नहीं करता है। हाँ, तो फिर अपने उनको वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने को क्या पता कि वो अंतर है? कौन सा तो जैसे विराधक है? अपने तो नहीं, जैसे अपने देख रहे हैं ना आज नहीं, मैं कह रही हूँ जो आज साधु अपने को विराधक दिख रहा है, हो सकता है शाम के प्रतिक्रमण के टाइम वो आराधक बन गया हो, उसने अपने गुरु से प्रायश्चित ले लिया हो, वो स्वयं आलोचना प्रतिक्रमण आदि करके। तो अपन हाँ बोलिए। जैसे जिनका नियमित है कि वो तेवकाई यूज करते हैं, तो तेवकाई की हिंसा हो रही है ना उनके, तो वो तो अपने को मालूम पड़ रहा है कि ये तो विराधक है ही। अभी ये चर्चा ज्यादा न करें, ठीक है, मुनिराजों से ही करो ये चर्चा, सब बैठ के बात करते हैं ना अध्ययन, तो फिर ओके ओके। जय जिनेंद्र। ठीक, जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ, जय जिनेंद्र। जो भी जीव महाविद्या क्षेत्र में जाते हैं ना, वो नियम मोक्ष सिद्ध मोक्ष प्राप्त करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं, अनेक देव आते हैं, उनका वो मनाने के लिए भी बहुत कल्याणकों के अवसर पर भी इतने देव जाते हैं, सभी उसी भाव में अगले भाव में मोक्ष जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, उनका भी परिभ्रमण होता रहता है क्या? अपने जैसे भरत और हैरत में होता है वैसा ही होता है ना वहाँ पर भी? कैसे क्या? नहीं, जैसे अपन भरत और हैरत में ऐसा परिभ्रमण करते रहते ना जीव। हाँ, तो हर जो महाविद्या में है वो सभी मोक्ष में जाते हैं, ये बात ही नहीं है। महाविद्या में रहने वाले 7वीं नरक में भी जाते हैं। अच्छा, नहीं मैंने ऐसा समझा। हाँ, नहीं, अपन एक स्तवन गाते ना, महाविद्या क्षेत्र में मेरा हो जन्म, जैन कुल पाऊं, वो तो मैंने ऐसा सोचा। जैन कुल पाने के लिए कह दिया ना, वहाँ सभी जैन कुल वाले थोड़ी रहते हैं। यहाँ जैसे साधु साध्वी है वैसे वहाँ तीर्थंकर केवली आदि रहते हैं, कई विजयों में तीर्थंकर रहते हैं, केवली तो हर विजय में रहते ही हैं। अब केवली मान लो राजस्थान में कोई उतनी दूर जाए ही नहीं, उनके दर्शन ही नहीं कर पाए, वो अलग बात है। कई श्रावक भी नहीं जा पाते होंगे कि जीवन पर्यंत में दर्शन कर लो उनके, वो भी संभव है। हर श्रावक दर्शन थोड़ी कर लेता है। आचार्य श्री के इतने श्रावक है, हर श्रावक उनके दर्शन थोड़ी किया है। अच्छा, जानते हैं कि हमारे वो आचार्य है, लेकिन कितने जा पाते हैं? अच्छा, वैसे वो जो भजन में है ना, वो सब इच्छा है कि मैं वहां जन्म ले लूं तो दर्शन हो जाए। हाँ बोलो श्वेता। विमला जी, श्वेता जी। आंटी डायग्राम कर लें या कल नेक्स्ट क्लास में रखें? कर लो। कौन सा वाला डायग्राम करना है? 1100 और 1 करना है कि 1080? एक मैसेज भी आया है बहुत कि खाली प्रश्न चल रहे हैं, इसलिए अच्छा डायग्राम में आ जाओ एक बार, थोड़ा विषयांतर कर ले, जिनके प्रश्न है बाद में पूछ लेंगे। 1101 कर ले आंटी की 1080? 1080 खोल पहले। हाँ, सब कोई खोल लीजिए 1080। स्क्रीन दिख रही है आंटी? मेरा बोर्ड दिख रहा है ना? आज दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ये पूरा तिरछा लोक है। तिरछे लोक की संरचना इस तरह से रहती है कि यहाँ पर ये जम्बू द्वीप है, इसके बाद में एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र, ऐसा पूरा स्वयंभू रमण समुद्र तक ये रचना रहती है तिरछे लोक की। यहाँ पर सबसे बीच में ये जम्बू द्वीप है जो थाली के आकार का है। जैसे कि हमारा इंडिया का मैप होता, अगर उसको रखें तो जैसे यहाँ साउथ डायरेक्शन आई, ऊपर नॉर्थ जम्मू कश्मीर, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। यहाँ साउथ डायरेक्शन में जम्बू द्वीप के बीचों बीच में यहाँ पर ये जो डॉट है ये मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के यहाँ पर ये जो है ये महाविद्या क्षेत्र है, और नीचे की साइड में साउथ में यहाँ पर ये भरत क्षेत्र है जहाँ हम रहते हैं, और ऊपर की साइड में नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा में एरवत क्षेत्र है। हम
इसके अलावा ये जो डार्क लाइन ब्लैक बनाई हुई है, ये जम्बू द्वीप की जगती बनाई हुई है। जम्बू द्वीप की जगती में जो 4 दरवाजे होते हैं, साउथ दिशा में वैजयंत दरवाजा रहता है, पूर्व दिशा में विजय द्वार रहता है, उत्तर दिशा में अपराजित द्वार रहता है और पश्चिम दिशा में जयंत द्वार रहता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राजधानियों की। यहाँ भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के ऊपर वाले क्षेत्र, भरत क्षेत्र की बाउंड्री पे ये हिमवान पर्वत आता है, चुल हिमवान पर्वत, और एरवत क्षेत्र की बाउंड्री पे आता है शिखरी पर्वत। अब इनकी राजधानियां किस तरह से होती है? ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बाद में लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद में धातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्कर द्वीप, फिर आगे के द्वीप। इस तरह से पूरे शुभ नाम चलेंगे। शुभ नाम जहां तक संख्यात है वो जहां तक फिनिश होंगे तब तक एक द्वीप एक समुद्र चलता रहेगा। उसके बाद जब वापस नाम स्टार्ट होंगे सेकंड राउंड में, तब वापस वही चेन चलेगी। पहले जम्बू द्वीप, फिर वापस लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर उसके बाद में कालोदधी, फिर पुष्कर द्वीप, फिर सारे शुभ नाम जो सारे आते हैं, नंदीश्वर, अरुणवण द्वीप, सारे के सारे शुभ नाम से आएंगे। ये दूसरी परिपाटी पूर्ण हुई। इस तरह से यही सेम नाम तीसरी बार रिपीट होंगे, चौथी बार रिपीट होंगे। इस तरह से असंख्यातवा। बोर्ड नहीं दिख रहा है श्वेता, मैसेज आया है प्रीति। हाँ मैम, प्रीति बोर्ड सबको नहीं दिख रहा है। मैम उन्होंने स्पॉट वीडियो किया होगा तो नहीं दिखेगा। नहीं किया है मैंने। किसी आंटी आपको भी नहीं दिख रहा है? मेरे को तो दिख रहा है, मैसेज आया। श्वेता मैम दिख रहा है। अब दिख, ठीक है, बोलते जाओ, फिर वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आंटी उनको या तो बोलिए कि आपको पेन वीडियो कर रखा है तो उसको डबल टैप करके फिर हाय वो तो फिर दूसरे का सुनाई देगा, वरना आप तुम चल, हाँ तुम कराती रहो बाहर। ठीक है। उसके बाद में जब ये असंख्यात, ये जो हमारा राउंड चेन पूरा जब, फिर उसके बाद लवण समुद्र, फिर शुभ नाम से ये जब चेन पूरा असंख्यात टाइम पूर्ण हो जाए, तब जो असंख्यातवा जम्बू द्वीप आएगा उसके अंदर इनकी राजधानियां होगी। किनकी राजधानी? जो ये जम्बू द्वीप है उनके मालिक देव की, या फिर ये जो पर्वत बताया शिखरी पर्वत, हिमवान पर्वत, इसी तरह से जो निश्चित पर्वत रहते हैं, या फिर यहाँ पर भारत के बीच में जो वैताड्य पर्वत रहता है, उनकी राजधानियां उनकी सीध में ही रहेगी असंख्यातवे जम्बू द्वीप के अंदर। जाना किस तरह से है कि ये अंदर का पोर्शन है और बाहर की साइड में जब बाहर के द्वीप समुद्रों की तरफ बढ़ेंगे तब असंख्यातवे द्वीप समुद्र में रहेगी। और जो लास्ट में यहाँ पर स्वयंभू रमण समुद्र के पास में जो द्वीप समुद्र है, वहां पर जो पर्वत वगैरह है उनकी राजधानियां कहाँ रहेगी? जब हम अंदर की साइड में, स्वयंभू रमण समुद्र आदि में कोई पर्वत नहीं है आंटी, उसके पहले की साइड में द्वीप चंद्र सूर्य आदि है ना, वहाँ के जो स्वयंभू रमण समुद्र आदि के जो मालिक देव है, स्वयंभू रमण द्वीप के, स्वयंभू रमण समुद्र के, देव द्वीप के आदि, उनके जो मालिक देव है चंद्र सूर्य है। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात चंद्र सूर्य इंद्र है, द्वीप में भी असंख्यात चंद्र सूर्य इंद्र है। उनकी राजधानियां जो होगी स्वयंभू रमण समुद्र में ही होगी, लेकिन उनकी जहां पर ये विमान अभी यहाँ चंद्र विमान है, तो इसे स्वयंभू रमण समुद्र आधा रज्जु का इतना बड़ा है, तो इनकी असंख्यात योजन की दूरी पर राजधानी आ गई। जो यहाँ का उसकी इस तरफ असंख्यात योजन की दूरी पर राजधानी आ जाएगी, ऐसे समझना। और बाकी जो जम्बू द्वीप का मालिक देव है, महाविद्य क्षेत्र का जो मालिक देव है, ये है मालिक देव महाविद्य क्षेत्र, रेड पेंसिल की जगह। तो दूसरा जो जम्बू द्वीप आएगा, असंख्यात्मक जम्बू द्वीप आएगा, यहाँ ठीक इसकी सीध में यहाँ इनकी राजधानी होगी 12,000 योजन के। और आंटी जैसे कि यहाँ पर ये इस जम्बू द्वीप की असंख्यातवे जम्बू द्वीप में, फिर उधर के जो द्वीप हैं उनकी राजधानी, उनके जो मालिक देव हैं और वहाँ के जो चंद्र सूर्य इंद्र, उनकी राजधानी आगे के असंख्यातमय द्वीप में, फिर उनके आगे के असंख्यातमय द्वीप में। और अच्छा, उसके मान लो नहीं होगी ऐसा, इधर आने पे नहीं होगी। जितनी दूर यहाँ असंख्यात की परिपाटी चलती जाएगी, कदाचित वहां का देखो अभी अपने पास उल्लेख सिर्फ शास्त्रों में इतना ही मिल रहा है कि जो स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप, देव द्वीप आदि की इधर है, तो हो सकता है कि उनकी भी इस तरफ आ जाए। फिर तो क्या एक एक जम्बू द्वीप ही असंख्यात योजन का हो जाएगा। एक लाख योजन का जम्बू द्वीप, फिर 2 लाख योजन का लवण समुद्र, ऐसे बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि जम्बू द्वीप भी विस्तार अंतिम वाले इतने विशाल हैं कि उनके भी इधर आ जाए, उनके भी उधर चले जाए, इधर वाले चंद्र सूर्य की राजधानी इधर आ जाए और इधर वालों की इधर आ जाए राजधानी, ये भी संभव है। और जैसा आंटी जी ने लास्ट क्लास में बताया था कि जो जम्बू द्वीप के चंद्र और सब इसी प्रकार हर द्वीप, मान लो नहीं, लवण समुद्र के द्वीप की
राजधानी कहाँ होगी? जो दरवाजे हैं उनकी दरवाजों की राजधानी तो उनकी सीध में रहेगी ना आंटी? हाँ, लवण समुद्र में ही रहेगी। हाँ, और इसके अलावा जैसे कि आपने बताया था कि जो लवण लवण के द्वीप हैं उनकी जो रहता है, असंख्यात्मा लवण समुद्र असंख्यात्मा लवण समुद्र आएगा, वहां उनकी राजधानी होगी। वहां उनके आवाज नहीं आ रही है आंटी। एक प्रश्न, लवण समुद्र की उनकी राजधानी होगी। सुस्थित देव है या लवण समुद्र का मालिक देव है, तो उसकी राजधानी लवण समुद्र में होगी। आंटी एक और ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि यहाँ से जम्बू द्वीप से 12,000 जाएंगे तो यहाँ पर द्वीप होगा ज्योतिषी देवों का, यहाँ पूर्व दिशा में चंद्र का, दूर जाने पर और यहाँ पश्चिम में सूर्य का। हाँ, पश्चिम में सूर्य का, ठीक है, इनका द्वीप है। हाँ, तो इनकी राजधानी जैसे चंद्र की राजधानी पूर्व दिशा में ही होगी। हाँ हाँ, एकदम सीध बोल ही रहे हैं ना। हाँ, जहाँ उनकी द्वीप है ठीक उसके सीध में, और उसकी राजधानी भी असंख्यात ठीक उसके द्वीप में होगी कि लवण समुद्र में ही रहेगी? जो द्वीप की राजधानी द्वीप में, चंद्र सूर्य के में आवाज। अच्छा, और जो लवण समुद्र के जो चंद्र सूर्य है उनके द्वीप तो हो जाएंगे यही लवण समुद्र में, या उनके द्वीप, उनकी राजधानियां असंख्यात में लवण समुद्र में होगी। ठीक है, ठीक है आंटी जी, बस इतना सबको क्लियर है कि इसमें कुछ डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1101। लाइट लगा, लाइट ऑन करते। ये पूरा लोक है, लोक के बीच में ये पूरी तिरछे लोक की संरचना है। जो यहाँ पर हमने कहा कि पहले देवलोक की उत्तर दिशा है, वहां पर दूसरे देवलोक की दक्षिण दिशा। इसको कैसे समझना कि ये पूरा तिरछा लोक है, ये बीच में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के बीच में यहाँ पर महाविदेह क्षेत्र की ये जो बीच में डिवाइडेशन है, यहाँ पर ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा, और ये साउथ और ये नॉर्थ। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारा और ये पूरा ये दक्षिणार्ध हो गया, और इसके अलावा यहाँ से लेके ये लेकर के ये पूरा ये उत्तरार्ध हो गया। ठीक है, दक्षिणार्ध यानी कि इसके ऊपर है फर्स्ट देवलोक, इसके ऊपर है फर्स्ट देवलोक, और यहाँ पर दक्षिणा ये जो है उत्तरार्ध, इसके ऊपर है सेकंड देवलोक। ठीक है, अब जब सेकंड देवलोक की हम बात करेंगे तो यहाँ की साइड में, जैसे कि सेकंड देवलोक की ये जो डायरेक्शन है, अगर इस डायरेक्शन की बात करें, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, तो दक्षिण कहाँ आया? इनका नीचे की साइड में। और अगर इस दक्षिणार्ध की बात करें तो दक्षिणार्ध के लिए पूर्व ये है, पश्चिम ये है, दक्षिण दिशा ये है, तो उत्तर दिशा कहाँ आ गई? यहाँ। यानी कि जिनकी उत्तर दिशा है, फर्स्ट देवलोक की जो उत्तर दिशा है, वो दूसरे देवलोक की दक्षिण दिशा हो गई। बराबर है आंटी जी? हाँ एकदम ठीक, बहुत अच्छा बताइए। हो गया सबके क्लियर? ठीक है आंटी, कोई डाउट हो नहीं तो रब कर देती हूँ मैं। ठीक है, कर दो। ठीक, एक सेकेंड। हाँ मैम, हैंड रेज है। हाँ जिनेंद्र, हाँ बोलिए नम्रता जी। तो जम्बू द्वीप क्या असंख्यात होते हैं? हाँ, सभी द्वीप समुद्र होते हैं। हेलो, वो जम्बू द्वीप में अपन रहते वैसे ही जम्बू द्वीप में असंख्यात। हाँ, लेकिन वह मनुष्य आदि नहीं है, द्वीप के पास मनुष्य नहीं है। अच्छा अच्छा, द्वीप है सिर्फ। वहाँ द्वीपों में क्या है, इसीलिए वो प्रश्न बताया गया था ना कि वहाँ के द्वीप, यही नहीं सोचना कि खाली द्वीप है, कोई जानवर है, पेड़ पौधे हैं, ये नहीं, वहाँ देवों की राजधानियां भी है। हेलो, हाँ हेलो मैम, वो वापस दिखाना वो चित्र। श्वेता दिखाओ। कौन सा वाला आंटी? कौन सा वाला? ये पूर्व और उत्तर दिशा का, वो थोड़ा समझ में कम आ रहा है, एक बार वापस रिपीट करना प्लीज। पार्ट सेकंड वाला ना? हाँ, ये पूरा तिरछा लोक है। ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ, दे रहा। ठीक है, ये तिरछा लोक है। इसमें है यहाँ पर नीचे की साइड में दक्षिण दिशा है, ऊपर की साइड में है उत्तर दिशा, यहाँ पर है ईस्ट दिशा, और यहाँ पर है वेस्ट दिशा। ठीक है, ये दक्षिणार्ध कहलाता है। दक्षिणार्ध, इस दक्षिणार्ध के अंदर क्या होता है? यहाँ नीचे ये जो महाविदेह की जो
पश्चिम दिशा वाली और जो पूर्व दिशा वाली, हाँ, यहाँ प्रीति? की जो है इनकी विदे, वो नीचे पूरी दक्षिणार्ध में आ गई, यहाँ से यहाँ तक। और कहाँ तक जाता है? पूरा बाहर जहां तक स्वयंभू रमण समुद्र आएगा ना, वो पूरा दक्षिणार्ध कहलाएगा। ठीक है, दक्षिणार्ध समझ आ गया कि कहाँ से कहाँ तक लेना। यहाँ पूर्व पर से ये पश्चिम तक लेना नहीं, पूरब से पश्चिम तक लेना है, और नीचे पूरा दक्षिण तक का हिस्सा, नीचे हाँ, पूरा दक्षिण तक का हिस्सा। ठीक है, हाँ, पूरा हाँ, दक्षिण तक का हिस्सा। और ये कहाँ तक लेना? स्वयंभू रमण समुद्र तक। और ऊपर की साइड कहाँ लेना है? ये उत्तर की दिशा है। उत्तर की दिशा पूरी आधा सर्कल, यानी कि आधा भाग पूरा उधर का लेना है। लेकिन उसमें क्या आ जाएगी? जो ऊपर की महाविदेह की जो है ना विजय, वो सब आ जाएगी। विजय 32 है ना, ये देखिए, ये दो भाग किए हुए हैं ना, 8 इधर वाली 8 इधर वाली। जो नीचे वाली है वो नीचे वाले भाग में आ जाएगी, जो ऊपर वाली है वो ऊपर वाले भाग में चली जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब इसमें डायरेक्शन कैसे? अब ये डायरेक्शन तो ध्यान आ गई। अब क्या है? ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया बाहर तक का, ये है शकेंद्र महाराज ईशानेंद्र जी का, दूसरे देवलोक का। और ये नीचे वाला पूरा एरिया, मैं छोटा ही ले रही हूँ अभी, ये वाला पूरा है फर्स्ट देवलोक का। ठीक है, अब फर्स्ट देवलोक के देवता के लिए दिशा कौन सी है? पूर्व ये रही, पश्चिम ये रही, इनके लिए दक्षिण ये रही, उत्तर कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। इस जगह इनके लिए उत्तर हो गई। ठीक है, अब यहाँ के देवताओं के लिए क्या हुआ? पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण आ गया यहाँ पे। आ गया दक्षिण? हाँ, आ गया, आ नीचे गया। की साइड उनके दक्षिण रहेगा, इनके लिए उत्तर यहाँ आ गया। तो क्या हो गया? दूसरे देवलोक के लिए जहां दक्षिण दिशा है, वहां पहले देवलोक के लिए उत्तर दिशा है। क्लियर? क्लियर, क्लियर, आ गया। एक बार प्रियंका, श्वेता वापस दिखाओ ड्राइंग। ड्राइंग दिखाना आंटी, दिखी? हाँ, दिख रहा है। इसमें देखिए, ये जो बीच में लाइन खींची हुई है ना, इधर की 8, पूर्व के 8 महाविदेह क्षेत्र और पश्चिम के 8 महाविदेह क्षेत्र, ये 16 महाविदेह क्षेत्र है शक्रेंद्र महाराज के निश्राय में। तो जब यहाँ पे तीर्थंकरों का जन्मोत्सव होता है, तब शक्रेंद्र महाराज लेके आते हैं तीर्थंकर भगवान को। जब उन 16 महाविदेह 16 विजयों में तीर्थंकर महाराज का जन्म होता है, तब ईशानेंद्र लेके जाते हैं, उनके नेश्राय में होता है। तो इसी प्रकार 5 महाविदेह क्षेत्र है, सभी में 16 विजय शक्रेंद्र महाराज के निश्राय में होता है कार्य, और 16 में होता है ईशानेंद्र के कार्य निश्राय में। हो गया आंटी जी? बस ना? हाँ, हो गया। टाइम भी हो गई ना, 37। बोलो सुमन जी, हैंड रेस है। विमला जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रणाम करती भाभी जी। हाँ, जय जिनेंद्र। भाभी जी, 13वें 14वें गुण स्थान में अज्ञान रहता है? नहीं, केवल ज्ञानी है ना। केवल ज्ञानी को तो अज्ञान नहीं रहेगा ना? नहीं तो ओके। नहीं तो फिर बोलते हैं ना कि सभी जीवों में ज्ञान और अज्ञान दोनों रहता है? नहीं, वो एक समुच्चय, एक बात है सिर्फ। ओके, समुच्चय की अपेक्षा से सब में रहेगा। जीवों में ज्ञान अज्ञान है, तो कोई में ज्ञान, कोई में अज्ञान। ओके, दोनों नहीं होंगे ना, इसलिए कहा गया। ओके, थैंक यू। गैलेक्सी। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। आंटी, समकित में आयुष्य बांधने वाला जीव काल करते समय क्या मिथ्या दृष्टि हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि आयुष्य बंद करते समय नियमा सम्यक दृष्टि रहेगा। नियमा सम्यक दृष्टि और मिथ्यात्व में, जैसे कृष्ण वासुदेव को देखो, मान लो उन्होंने आयुबंध मिथ्यात्व में किया था, फिर समकित आई, तो काल का जो समकित, लेकिन जो आयुबंध समकित में करेगा, मरते समय पहले आयु बांधी हुई हो नरक के, लेकिन सम्यक दृष्टि अवस्था में ही नरक में जाएगा, क्योंकि शास्त्रकार प्रज्ञापना सूत्र के 3रे पद में है ना, सम्यक दृष्टि की गति 6 बताई है, 6 नरक जी। और आंटी, मिथ्यात्व में आयुष्य बंद करने वाला, उसको काल करते समय समकित आ सकती है? ये हो सकता है। क्योंकि दृष्टि बदल सकती है, पर लेशिया वही रहेगी जिस समय आयुष्य बांधा है वो। आपने क्या पूछा था मिथ्यात्व में आयु बंद का? मैं पूछ रही हूँ कि मिथ्यात्व में आयुष्य बंद करने वाला जो जीव है, क्या अंतिम समय में काल करते समय उसको समकित आ सकती है?
काल करते समय वह सम्यक दृष्टि हो सकता है? संभावना कम है। सम्यक में वायु बांधा हुआ तो नियमा सम्यक दृष्टि होगा, बीच में मिथ्या दृष्टि भी हो जाए। मिथ्या दृष्टि के बारे में ऐसा कुछ स्पष्टीकरण है नहीं। देखिए फिर भी कुछ ध्यान आया, नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, इस वक्त नहीं जा रहा। आंटी काल करते समय लेशिया तो वही रहेगी जिसमें हाँ, उसने हाँ, आयुष्य नियम बांधा है। तो लेशिया तो मिथ्या दृष्टि तो लेशिया हो सकती है। तो आंटी दृष्टि तो बदल सकती है ना, उसके अकॉर्डिंग पूछ रही थी। हाँ, कि मिथ्या दृष्टि में आयुष बांधा और मरते समय सम्यक दृष्टि बाधा नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन समकित में आयुष्य बांधा है तो वो समकित ही रहेगा। हाँ, समकित में तो नियमा समकित ही रहेगा मरते समय, बीच में भले ही मिथ्या दृष्टि बनो। जी ठीक है, कंचन मैम, कंचन मैम एक्चुअली टाइम हो गया था और भी डाउट्स है। ठीक है, जय जिनेंद्र। सबको बहुत बहुत अध्ययन करिएगा सब कोई। प्रणाम कंचन भाई।